इस सप्ताह मेष लग्न और मेष राशि वालों का ध्यान दो दिशाओं में बटा रहेगा। एक तरफ अपने संपर्कों और आय को बढ़ाना और दूसरी तरफ अप्रत्याशित खर्चों से निपटना। इस सप्ताह ऑफिस में या व्यवसाय में आपकी ऊर्जा स्थिर नहीं होगी। ये ऊपर नीचे होती रहेगी, जैसे एक लहर आती और जाती है। इस सप्ताह ग्रहों की चाल के कारण ऐसा होना बिल्कुल सामान्य है, इसलिए इसको सामान्य समझें। इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति आपको महत्वाकांक्षी बनने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर रही है, खासकर नए लोगों से संपर्क करके या लीक से हटकर तरीके अपनाकर। हालांकि इस समय कम्युनिकेशन थोड़ा मुश्किल हो सकता है। काम पर आप जो कुछ भी कहेंगे या लिखेंगे उसे आसानी से गलत समझा जा सकता है, इसलिए कोई भी महत्वपूर्ण ईमेल भेजने से पहले या किसी भी दस्तावेज या समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले इसे 2 बार पढ़ें। एक छोटी सी गलतफहमी बाद में बड़ी समस्याओं का कारण बन सकती है। आप ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें नेतृत्व करना और चीजों को तेजी से आगे बढ़ाना पसंद है। इस सप्ताह बैठे रहना और इंतजार करना आपको सामान्य से अधिक परेशान करेगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आपके आसपास के लोग इस बात पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि आप उन्हें कैसा महसूस कराते हैं, बजाय इसके कि आप वास्तव में क्या कर रहे हैं। समझने वाली बात यह है, केवल कड़ी मेहनत से कहीं ज्यादा आपका आकर्षण, सहानुभूति और लोगों के साथ व्यवहार करने का कौशल आपको सफलता दिलवा सकता है। इस हफ्ते एक बड़ा अवसर आने की संभावना है और अवसर दरवाजा खटखटाकर नहीं आते हैं, ये चुपके से आएगा। हो सकता है किसी महिला की एक साधारण सी बात में छुपा हो जिसे आप शायद पहली बार में नजरअंदाज कर दें, या फिर ये आपके भीतर से आए एक ऐसी आवाज जो दिमाग को समझ ना आए लेकिन दिल तुरंत पहचान ले। बस यही वो क्षण होगा जब आपको तर्क को एक तरफ रखना होगा और उस एहसास पर चलना होगा, क्योंकि इस हफ्ते जो भरोसेमंद लगे वही सही है। 2 तारीखें जिनमें आपको थोड़ा संभल कर चलना है वो है 18 और 19 मार्च। इन 2 दिनों में आपका मन एक अजीब खेल खेलेगा। जो समस्या असल में चाय के कप जितनी छोटी है वो आपको तूफान जितनी बड़ी लगेगी। कोई बात चुभेगी ज्यादा, कोई स्थिति डराएगी ज्यादा, लेकिन यकीन मानिए ये आपकी भावनाओं का रंग है, हकीकत का नहीं। इसलिए जब भी लगे कि अभी कुछ कह दें, कुछ कर दें, रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए, फिर दोबारा देखिए। आप पाएंगे कि जो इतना भारी लग रहा था वो उतना था ही नहीं। तो अब बात करते हैं आपकी जेब की। इस हफ्ते पैसा आएगा और ये अच्छी बात है। किसी की एक सिफारिश, कोई पुराना सौदा या किसी के साथ मिलकर किया गया काम, कहीं ना कहीं से रास्ता खुलेगा। आपका नेटवर्क इस हफ्ते आपके काम आएगा। लेकिन यहीं पर कहानी में एक मोड़ है। जितनी आसानी से पैसा आएगा उतनी ही सफाई से निकल भी सकता है। कुछ आराम पर खर्च होगा, कुछ सफर पर, कुछ सेहत पर और कुछ ऐसे खर्चों पर जो आपने सोचे भी नहीं थे। ये आपकी गलती नहीं होगी, बस ये हफ्ता ही कुछ ऐसा है जहां खर्च करना बहुत स्वाभाविक लगता है। तो करिए खर्च। जिंदगी सिर्फ बचत का नाम नहीं है। बस इतना याद रखिए, जब कोई बड़ा वित्तीय फैसला करने का मन करे तो एक रात सोकर उठिए और फिर सोचिए। आवेश में लिया गया बड़ा फैसला इस हफ्ते महंगा पड़ सकता है। और अब बात करते हैं इस हफ्ते के प्रेम और वैवाहिक जीवन की। आपकी महत्वाकांक्षा और आपका रिश्ता दोनों एक ही वक्त में आपसे पूरा ध्यान मांग रहे हैं। आप जोश में हैं, लक्ष्य साफ है और काम निपटाने की जल्दी है। ये सब ऑफिस के लिए बेहतरीन है, लेकिन घर पर आपका साथी इस रफ्तार में खुद को पीछे छूटा हुआ महसूस कर सकता है। सीधी बात, आप दौड़ रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप बस एक पल रुककर उनके साथ बैठें। आपके रिश्ते में इस हफ्ते क्या हो सकता है? बिना इरादे के आप थोड़े दबंग या अधीर नजर आ सकते हैं। ये आपका स्वभाव नहीं, बस इस हफ्ते की ऊर्जा का असर है। सप्ताह के मध्य में आप खुद को दोस्तों, सहकर्मियों या सामाजिक कार्यक्रमों में ज्यादा समय देते पाएंगे। आपको ये सामान्य लगेगा, लेकिन आपका साथी इसे चुपचाप महसूस कर रहा होगा। वो आपसे वक्त नहीं मांग रहे, बस आपकी मौजूदगी मांग रहे हैं। अपने इस हफ्ते को तारीखों के हिसाब से समझें। 15 और 16 मार्च इस हफ्ते के सबसे अच्छे दिन हैं रिश्ते के लिए। साथ बाहर जाएं, हंसें, योजनाएं बनाएं, ये दोनों के लिए अच्छा रहेगा। 17 से 19 मार्च के बीच भावनाएं तीखी हो सकती हैं। दूरी और गलतफहमी का खतरा ज्यादा है। इन 3 दिनों में कोई भी गंभीर रिश्ते की बात छेड़ने से बचें। बात सुलझेगी नहीं, उलझेगी। 20 और 21 मार्च को आपका ध्यान खुद की तरफ मुड़ जाएगा। ये बुरा नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखें कि साथी को अकेलापन ना लगे। प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए इस हफ्ते का सबसे आसान उपाय है कि आप अपने साथी को एक शांत डिनर या फिल्म पर ले जाएं। कोई बड़ी जगह नहीं, कोई दोस्तों की भीड़ नहीं, बस आप दोनों। प्यार का ये एक छोटा सा इशारा काम के तनाव से घर में आई दूरी को बहुत हद तक पाट देगा। जाते जाते एक जरूरी बात खास आपके लिए, ये साप्ताहिक भविष्यवाणी मेष राशि और जिनका मेष लग्न है उन सभी के लिए है। ये रीडिंग बस एक झलक थी। असली तस्वीर तो तब दिखती है जब हम सिर्फ आपकी कुंडली खोलते हैं। आपका जन्म समय, आपकी ग्रह दशा, आपके जीवन के सवाल। अगर इस हफ्ते की कोई बात आपके दिल को छू गई, कोई बात जो आपकी जिंदगी से मेल खाई, तो ये संयोग नहीं है, ये आपके सितारों की आवाज है। और अगर आप उस आवाज को और गहराई से सुनना चाहते हैं, करियर के बारे में, प्रेम के बारे में, या बस ये जानने के लिए कि आगे क्या आने वाला है, तो व्हाट्सएप पर संपर्क करें। व्यक्तिगत परामर्श के लिए नंबर स्क्रीन पर है।
रोज की भविष्यवाणियों, विशेष रीडिंग और सीधे संवाद के लिए टेलीग्राम चैनल एस्ट्रो कोड से जुड़ें। और अगर इस वीडियो ने आपके हफ्ते को थोड़ा भी बेहतर बनाया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक किसी और तक वो रोशनी पहुंचाता है जिसकी उसे उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मिलते हैं अगली रीडिंग में। ये आपके लिए एक बड़ा सप्ताह है। इस हफ्ते आपकी निजी जिंदगी और आपका करियर दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। आप अंदर से जैसा महसूस करेंगे वही बाहर भी दिखेगा। अच्छी बात यह है कि हफ्ते की शुरुआत थोड़ी भारी जरूर है, लेकिन 17 तारीख के बाद सब कुछ काफी बेहतर हो जाएगा। काम और करियर के लिए इस हफ्ते का मूल मंत्र है रुकिए, दोबारा देखिए, फिर आगे बढ़िए। इस हफ्ते कोई नया काम शुरू करने की जल्दी न करें। ब्रह्मांड आपसे कह रहा है कि पहले वो काम पूरा करें जो फरवरी या मार्च की शुरुआत में अधूरा रह गया था। ईमेल गलत जगह जाना, फाइलें न खुलना, किसी बड़े के साथ गलतफहमी, इस तरह की छोटी छोटी अड़चनें आ सकती हैं। 15 और 16 तारीख को कोई अधिकारी, बॉस या वरिष्ठ सहयोगी आप पर दबाव डाल सकता है। शांत रहिए, बहस मत करिए और चुपचाप अपना काम करते रहिए। 17 तारीख से माहौल पूरी तरह बदल जाएगा। खुद को व्यक्त करना आसान होगा, लोग आपकी बात सुनेंगे और आपका व्यक्तित्व आपके काम आएगा। यही वो वक्त है जब आप आगे बढ़ें। इस हफ्ते पैसे का हाल कैसा रहेगा? इस हफ्ते जितना आत्मविश्वास आपके अंदर रहेगा उतना ही पैसा आपकी तरफ आएगा। पीछे छुप कर बैठने से काम नहीं चलेगा। बड़ी कंपनियों, सरकारी संस्थाओं या स्थापित संगठनों से आय की संभावना अच्छी है। 17 से 22 तारीख के बीच का समय आपके लिए सबसे बेहतर है। अगर कोई पेमेंट फॉलो अप करना हो, प्रस्ताव भेजना हो या कोई सौदा बंद करना हो तो यही दिन चुनें। बस एक बात का ध्यान रखें, सप्ताहांत में कुछ महंगा खरीदने का मन कर सकता है। कोई गैजेट, ब्रांडेड चीज या बिना सोचे समझे परिवार पर बड़ा खर्च। ये इच्छा जरूरी लगेगी, लेकिन जरूरी नहीं कि ये समझदारी भी हो। प्रेम और रिश्ते के मामले में इस हफ्ते गंभीर बातें नहीं होगी। रिश्तों में बातचीत इस हफ्ते थोड़ी फिसलन भरी है। अच्छी नीयत से कही बात भी उल्टी पड़ सकती है और पुरानी गलतफहमियां अचानक सिर उठा सकती हैं। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो इस हफ्ते कोई पुरानी बहस सुलझाने की कोशिश न करें। शांति से शुरू की गई बात भी बढ़ सकती है। 22 तारीख के बाद जब माहौल साफ हो तब बात करें। अगर आप अकेले हैं तो किसी की तरफ अचानक तेज खिंचाव महसूस हो सकता है, लेकिन ये इंसान शायद आपके अतीत से जुड़ा हो या ये जुड़ाव शुरू में कोई रुकावट झेले। भावना को महसूस करें, लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें। इस हफ्ते रिश्तों में हल्का और गर्मजोश रहना ही सबसे अच्छा है। सेहत और ऊर्जा के मामले में आपका मूड ही आपकी सेहत है। आपके लिए मानसिक तनाव सीधे शरीर में उतरता है। दिमाग उलझा तो शरीर भी जवाब दे देता है। सिर दर्द, गर्दन में खिंचाव या पैरों टखनों में थकान, इन पर ध्यान दें। 15 और 16 तारीख को लग सकता है जैसे आप चक्कर में हैं। भागदौड़ बहुत है लेकिन नतीजा कम। ये सामान्य है, इसे और तनाव का कारण मत बनने दें। 17 तारीख से ऊर्जा लौटेगी। आप खुद को ज्यादा जीवंत, सामाजिक और संतुलित महसूस करेंगे। तारीख के हिसाब से एक नजर। 15 और 16 मार्च को पुराने काम निपटाएं, वरिष्ठों से बहस से बचें और धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहें। 17 से 19 मार्च आपके सुनहरे दिन हैं। नेटवर्किंग करें, पैसों का फॉलो अप करें, अच्छी खबर साझा करें और लोगों से मिलें जुलें। 20 से 22 मार्च थोड़ा धीमे हो जाएं, खुद के लिए समय निकालें, अकेले में रिचार्ज हों और अगले महीने की योजना बनाएं। इस हफ्ते का सार, पहला आधा हफ्ता धैर्य मांगता है, दूसरा आधा उसका इनाम देता है। 17 तारीख तक टिके रहें, फिर पूरी ताकत से आगे बढ़ें। जाते जाते एक जरूरी बात, खास आपके लिए, यह साप्ताहिक भविष्यवाणी वृषभ राशि और जिनका वृषभ लग्न है उन सभी के लिए है। ये रीडिंग बस एक झलक थी। असली तस्वीर तो तब दिखती है जब हम सिर्फ आपकी कुंडली खोलते हैं। आपका जन्म समय, आपकी ग्रह दशा, आपके जीवन के सवाल। अगर इस हफ्ते की कोई बात आपके दिल को छू गई, कोई बात जो आपकी जिंदगी से मेल खाई, तो ये संयोग नहीं है, ये आपके सितारों की आवाज है। और अगर आप उस आवाज को और गहराई से सुनना चाहते हैं, करियर के बारे में, प्रेम के बारे में, या बस ये जानने के लिए कि आगे क्या आने वाला है, तो व्हाट्सएप पर संपर्क करें। व्यक्तिगत परामर्श के लिए नंबर स्क्रीन पर है। रोज की भविष्यवाणियों, विशेष रीडिंग और सीधे संवाद के लिए टेलीग्राम चैनल एस्ट्रो कोड से जुड़ें। और अगर इस वीडियो ने आपके हफ्ते को थोड़ा भी बेहतर बनाया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक किसी और तक वो रोशनी पहुंचाता है जिसकी उसे उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मिलते हैं अगली रीडिंग में। इस पूरे सप्ताह का सार 2 शब्दों में है, रणनीतिक धैर्य। ये वो सप्ताह नहीं है जहां जोर लगाने से काम बनेगा। ग्रह इस बार आपसे ये नहीं कह रहे कि दौड़ो, वे कह रहे हैं कि रुको, देखो और ये सुनिश्चित करो कि जिस राह पर हो वो अभी भी सही है। ये रुकावट नहीं है, ये तैयारी है। मिथुन वालों का करियर इस हफ्ते अवसर और दबाव दोनों को एक साथ लेकर चलेगा। ये आसान तो नहीं लगेगा, लेकिन यही इस बात का संकेत है कि आप किसी जरूरी मोड़ के करीब हैं। आप इस वक्त किसी जिम्मेदारी या अधिकार की कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन ये कुर्सी इस हफ्ते हल्की नहीं, भारी लग रही है। दूसरों की उम्मीदों का बोझ, टीम की जिम्मेदारी या कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपसे सामान्य से ज्यादा मांग कर रहा है।
और ऊपर से मन बार बार किसी पुराने फैसले, किसी रणनीति या किसी पार्टनरशिप की तरफ लौट रहा है जिसे आप तय मान चुके थे। ये कमजोरी नहीं है। असल में ग्रह ये पुनर्विचार करवाकर आपका भला कर रहे हैं, क्योंकि उस योजना में कुछ बदलना जरूरी है और अभी वक्त है। तो अब पैसों की बात करें तो इस हफ्ते आय का रास्ता थोड़ा अनोखा होगा। किसी विदेशी संपर्क से, किसी दूसरे शहर के ग्राहक से, किसी अप्रत्याशित सिफारिश से या किसी ऐसे विचार से जो पहली नजर में अजीब लगे लेकिन अंदर से कुछ चमक रहा हो। इस हफ्ते जो प्रस्ताव सामान्य ढर्रे से हटकर आए उसे फेंकिए मत। उसमें ही असली बात छुपी हो सकती है। और इस हफ्ते की सबसे जरूरी फाइनेंशियल सच्चाई यह है, पैसा है, लेकिन ये उन्हीं के पास आएगा जो परिपाटी तोड़ने की हिम्मत रखते हैं। इस हफ्ते आपके रिश्तों की कहानी बड़ी दिलचस्प है। जिस ग्रहीय ऊर्जा ने आपके करियर को घेरा है वही ऊर्जा आपके रिश्तों पर भी दस्तक दे रही है। यानी इस हफ्ते आपका दफ्तर और आपका घर दोनों एक ही धागे से बंधे हैं। अगर आप विवाहित हैं या किसी रिश्ते में हैं, तो संभव है कि काम और घर की सीमाएं इस हफ्ते एक दूसरे में घुलने लगे। कोई पेशेवर कार्यक्रम साथ जाना हो या दफ्तर की थकान घर की बातचीत में रंग भरने लगे। यहां एक ही बात याद रखें, काम का बोझ काम पर ही छोड़कर आए। आपका साथी उस बोझ का गोदाम नहीं है। व्यावसायिक साझेदारी में है तो अभी बिजनेस एक्सटेंशन की बात मत करें। पहले जो है उसे दुरुस्त करें। नए समझौते और साहसिक फैसलों के लिए अप्रैल का मध्य ज्यादा सही रहेगा। और जो अभी अकेले हैं, ये हफ्ता बाहर देखने का नहीं, अंदर झांकने का है। समझें कि आप किसी रिश्ते में असल में क्या चाहते हैं। इस हफ्ते आपका स्वास्थ्य और ऊर्जा का मिला जुला रूप देखने को मिल रहा है। 15 और 16 तारीख को मन थोड़ा भारी रहेगा। भावनात्मक थकान, आसपास के लोगों की मांगों से उपजी उलझन या ये एहसास की बोझ जरूरत से ज्यादा है, ये सब अस्थायी है, लेकिन इसे नजरअंदाज करके आगे भागना ठीक नहीं होगा। इस हफ्ते तनाव शरीर में चुपके से घर कर सकता है। पेट की बेचैनी, नींद में उलझन या वो अजीब सी थकान जो आराम करने के बाद भी नहीं जाती। इसका इलाज और ज्यादा काम नहीं है, बल्कि जानबूझकर धीमे होना, फोन से थोड़ी दूरी और रोज कुछ पल सिर्फ अपने लिए। 17 तारीख से ऊर्जा लौटने लगती है और मूड में साफ फर्क दिखेगा। तारीख के हिसाब से एक नजर 15 और 16 मार्च अधूरे कामों को समेटने के दिन है। कोई नई शुरुआत नहीं, कोई बड़ी प्रतिबद्धता नहीं, बस जो बचा है उसे पूरा करें और मन को थोड़ा हल्का होने दें। 17 से 19 मार्च के बीच वातावरण करवट लेगा, भाग्य साथ होगा और सोच स्पष्ट होगी। लेकिन बुध वक्री है, इसलिए कम्युनिकेशन में छोटी मोटी चूकें संभव हैं। कोई मैसेज छूट जाए, कोई ईमेल उलझे, कोई जरूरी कॉल चुके। सतर्क रहें और महत्वपूर्ण बातों का पीछा करें, ये मानकर न चलें कि सामने वाले तक पहुंच गई। 20 और 21 मार्च आपके करियर के लिए इस सप्ताह के सबसे खास दिन है। लोग आपको देखेंगे, आपकी बात सुनेंगे। अगर कोई प्रेजेंटेशन देना है, कोई अहम बात रखनी है या कहीं अपनी प्रेजेंस को शो करना है तो यही 2 दिन चुने। इस सप्ताह का सार कुछ इस प्रकार है कि शुक्र ग्रह इस हफ्ते आपके करियर और रिश्तों दोनों को एक साथ प्रभावित कर रहा है। यह शक्तिशाली स्थिति में है लेकिन दबाव में भी है। इसका मतलब है कि इनाम मिलेगा, लेकिन परिपक्वता, अनुशासन और लंबी सोच के बदले में। जो पुनर्विचार इस हफ्ते आपको निराश कर रहा है वो दरअसल आपको उस गलती से बचा रहा है जो आप अभी देख नहीं पा रहे। प्रक्रिया पर भरोसा रखें, ध्यान से बोलें, जब जरूरत हो आराम करें और खुद को आने वाले उन हफ्तों के लिए तैयार करें जो इससे कहीं बेहतर होंगे। जाते जाते एक जरूरी बात खास आपके लिए, यह साप्ताहिक भविष्यवाणी मिथुन राशि और जिनका मिथुन लग्न है उन सभी के लिए है। ये रीडिंग बस एक झलक थी। असली तस्वीर तो तब दिखती है जब हम सिर्फ आपकी कुंडली खोलते हैं, आपका जन्म समय, आपकी ग्रह दशा, आपके जीवन के सवाल। अगर इस हफ्ते की कोई बात आपके दिल को छू गई, कोई बात जो आपकी जिंदगी से मेल खाई, तो ये संयोग नहीं है, ये आपके सितारों की आवाज है। और अगर आप उस आवाज को और गहराई से सुनना चाहते हैं, करियर के बारे में, प्रेम के बारे में, या बस ये जानने के लिए कि आगे क्या आने वाला है, तो व्हाट्सएप पर संपर्क करें। व्यक्तिगत परामर्श के लिए नंबर स्क्रीन पर है। रोज की भविष्यवाणियों, विशेष रीडिंग और सीधे संवाद के लिए टेलीग्राम चैनल एस्ट्रो कोड से जुड़ें। और अगर इस वीडियो ने आपके हफ्ते को थोड़ा भी बेहतर बनाया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक किसी और तक वो रोशनी पहुंचाता है जिसकी उसे उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मिलते हैं अगली रीडिंग में। इस सप्ताह की ऊर्जा किसी और राशि जैसी नहीं है। न शोर है, न भागदौड़। ये सप्ताह गहरा है, चिंतनशील है और कुछ मायनों में बदलाव लाने वाला है। ये लगभग 2 अलग अलग चैप्टर में बंटा हुआ है। पहला चैप्टर ज्ञान, आशावाद और भीतरी रोशनी लेकर आता है और दूसरा चैप्टर अनुशासन, जिम्मेदारी और परिपक्वता की मांग करता है। इस विभाजन को जो समझ लेगा वही इस सप्ताह को सही से जी पाएगा। और इस पूरे सप्ताह का सार अगर एक वाक्य में कहें, शॉर्टकट की तलाश बंद करो। ग्रह इस बार मेहनत करने वालों के साथ है, सही रास्ते पर चलने वालों के साथ है। जो आसान रास्ता ढूंढेगा उसे निराशा के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। काम, करियर और पैसे के मामले में इस सप्ताह काम के साथ आपका रिश्ता महज आउटपुट का नहीं रहेगा। आप उस दौर में नहीं हैं जहां बस हाजिरी लगाकर दिन गुजार लें। मन में एक गहरा सवाल उठ रहा है, क्या यह काम वाकई मायने रखता है? क्या मैं कुछ ठोस बना रहा हूं
या बस खुद को व्यस्त रख रहा हूं? काम में रफ्तार इस हफ्ते आपकी उम्मीद से कम होगी। स्वीकृतियां देर से आएंगी। आपके सीनियर्स की प्रतिक्रियाएं लटकी रहेंगी। समय सीमाएं खिंचती नजर आएंगी, जैसे कीचड़ में चल रहे हों। लेकिन यह संकेत नहीं है कि कुछ गलत हो रहा है। यह संकेत है कि जो बन रहा है वो टिकाऊ है, और टिकाऊ चीजें जल्दी नहीं बनती। इस हफ्ते सीनियर्स आपसे ज्यादा की अपेक्षा रख सकते हैं, लेकिन उनके हाई स्टैंडर्ड्स दरअसल आपको उस हाइट तक ले जा रहे हैं जहां आप पहले खुद से नहीं पहुंच पाते। पैसों की बात करें तो इस हफ्ते आपकी आय पूरी तरह आपके हाथ में नहीं है। ये किसी साथी, ग्राहक, जीवन साथी या ऐसे किसी व्यक्ति से जुड़ी है जिसके फैसले आपकी जेब पर असर डालते हैं। चिंता नहीं, बस अलर्टनेस जरूरी है। अकेले वित्तीय फैसले लेने से इस हफ्ते बचें, दूसरों के जरिए काम करें। और एक जरूरी सावधानी, 15 और 16 तारीख के आसपास कोई अचानक खर्च आ सकता है। बीमा, टैक्स या कोई ऐसी चीज जो आपने सोची नहीं थी। थोड़ा अतिरिक्त बचाकर रखें और आवेश में कोई बड़ा वित्तीय निर्णय न लें। प्यार, रिश्ते और पार्टनरशिप के मामले में इस हफ्ते रिश्तों का माहौल गर्म है, और ये गर्मी रोमांटिक नहीं बल्कि गहरी और कभी कभी भारी है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं या विवाहित हैं, तो पार्टनर के प्रति एक अजीब सा मैग्नेटिक अट्रैक्शन महसूस होगा। उनकी हर बात, उनका हर मूड, वे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये सब आपके मन पर भारी रहेगा। ये गहराई बुरी नहीं है, लेकिन खतरा यह है कि ये ओवर थिंकिंग में बदल सकती है। साथ ही की एक चुप्पी, एक बदला हुआ लहजा, थोड़ी सी दूरी, ये सब असलियत से कहीं बड़ा लग सकता है। इस हफ्ते मन खाली जगहों को कहानियों से भरता है, और वे कहानियां अक्सर सच नहीं होती। अधूरी जानकारी पर निष्कर्ष मत निकालिए। किसी तीसरे की राय, चाहे दोस्त हो, परिवार हो या कोई बाहरी आवाज, इस हफ्ते रिश्ते में संदेह पैदा कर सकती है। राहु का प्रभाव भ्रम फैलाता है और छोटी बातों को बड़ा दिखाता है। जो गंभीर समस्या लग रही है वो शायद एक शांत बातचीत से सुलझ जाए। व्यावसायिक साझेदारी में है तो जब तक बुध वक्री है, कोई नया दस्तावेज हस्ताक्षरित न करे। पुरानी शर्तों की समीक्षा ठीक है, लेकिन नई प्रतिबद्धता लिखित रूप में अभी जोखिम भरी है। और जो अकेले हैं, इस हफ्ते किसी की ओर बहुत तेज खिंचाव महसूस हो सकता है। ये भावना वास्तविक है, लेकिन ग्रहों की इस तीव्रता में ये जरूरत से ज्यादा बड़ी भी लग सकती है। प्रतिबद्ध होने से पहले इसे थोड़ा समय दें। कर्क राशि वालों के स्वास्थ्य और ऊर्जा के मामले में शरीर और मन का संबंध हमेशा गहरा होता है, और इस हफ्ते ये संबंध और भी गाढ़ा हो जाएगा। पाचन और घुटनों पर ध्यान दें। मेंटल टेंशन के कारण डाइजेस्ट ठीक न हो पाने की समस्या उभर सकती है। नियमित समय पर खाएं, काम के बहाने भोजन मत छोड़ें। इस हफ्ते एक और चीज महसूस होगी जिसे आत्मिक थकान यानी सोल फटीग कहें तो सही रहेगा। शारीरिक नहीं बल्कि भीतर से भारी होना। अगर किसी दिन मन सुस्त हो, प्रेरणा न हो, तो ये आपका अंतर्मन है जो उत्तेजना नहीं, शांति मांग रहा है। उस आवाज को सुनिए। अच्छी बात यह है कि 15 से 19 मार्च के बीच एक अदृश्य सुरक्षा का एहसास रहेगा, जैसे कुछ चुपचाप सवर रहा है, भले ही सतह पर सब उलझा दिखे। तारीख के हिसाब से एक नजर डालें तो 15 और 16 मार्च को भावनात्मक संवेदनशीलता तेज रहेगी। दूसरों की जरूरतें आप पर हावी हो सकती हैं। अपने लिए भी कुछ ऊर्जा बचाकर रखें, वरना दिन के अंत में खाली महसूस करेंगे। 17 से 19 मार्च ये आपके पूरे सप्ताह का सबसे शुभ समय है। अगर कोई कानूनी मामला सुलझाना हो, किसी गुरु या वरिष्ठ से मार्गदर्शन लेना हो या कोई लॉन्ग टर्म फैसला करना हो, यही 3 दिन चुने। इस दौरान मिला मार्गदर्शन असाधारण रूप से स्पष्ट और उपयोगी होगा। 20 और 21 मार्च को माहौल बदलेगा। जो हल्कापन था वो जाएगा और एक गंभीर जिम्मेदारी भरा रंग आएगा। प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, घरेलू काम या ऐसे कार्य जिनमें प्रेरणा नहीं बल्कि लगातार मेहनत चाहिए, ये सब इन 2 दिनों में सामने आ सकता है। प्रतिरोध मत करें, अनुशासन से काम लें। यही इस सप्ताह के अंतिम अध्याय की मांग है। कुल मिलकर इस सप्ताह का सार है। पहला आधा सप्ताह आपको ज्ञान देता है, दूसरा आधा सप्ताह आपको उस ज्ञान को जीवन में उतारने का अवसर देता है। जो इस हफ्ते बिना शोर के चुपचाप धैर्य के साथ नींव रखेगा, उसकी वो नींव आने वाले हफ्तों में उतनी मजबूत साबित होगी जितनी अभी दिख नहीं रही। जाते जाते एक जरूरी बात खास आपके लिए। ये साप्ताहिक भविष्यवाणी कर्क राशि और जिनका कर्क लग्न है उन सभी के लिए है। ये रीडिंग बस एक झलक थी। असली तस्वीर तो तब दिखती है जब हम सिर्फ आपकी कुंडली खोलते हैं। आपका जन्म समय, आपकी ग्रह दशा, आपके जीवन के सवाल। अगर इस हफ्ते की कोई बात आपके दिल को छू गई, कोई बात जो आपकी जिंदगी से मेल खाई, तो ये संयोग नहीं है, ये आपके सितारों की आवाज है। और अगर आप उस आवाज को और गहराई से सुनना चाहते हैं, करियर के बारे में, प्रेम के बारे में, या बस ये जानने के लिए कि आगे क्या आने वाला है, तो व्हाट्सएप पर संपर्क करें। व्यक्तिगत परामर्श के लिए नंबर स्क्रीन पर है। रोज की भविष्यवाणियों, विशेष रीडिंग और सीधे संवाद के लिए टेलीग्राम चैनल एस्ट्रो कोड से जुड़ें। और अगर इस वीडियो ने आपके हफ्ते को थोड़ा भी बेहतर बनाया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक किसी और तक वो रोशनी पहुंचाता है जिसकी उसे उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मिलते हैं अगली रीडिंग में। सिंह राशि वालों के लिए ये सप्ताह सामान्य और शांत नहीं रहेगा। ये कई परतों वाला सप्ताह है। हर कुछ दिन एक अलग रंग, एक अलग ऊर्जा। मानो एक ही सप्ताह में 3 छोटे छोटे चैप्टर यानी अध्याय हों। इसे अच्छे से पार करने की चाबी बस ये है कि आप ये पहचानें कि आप किस अध्याय में हैं
और उसी के हिसाब से चलें। सातों दिन एक ही रफ्तार से दौड़ने की कोशिश मत करें। इस सप्ताह का मूल विषय है परिवर्तन। कोई नाटकीय शोरगुल भरा परिवर्तन नहीं, बल्कि वो शांत भीतरी बदलाव जो आपके हालात, रिश्तों और प्राथमिकताओं को देखने का नजरिया बदल देता है। सप्ताहांत तक आप वही नहीं रहेंगे जो सोमवार की सुबह थे, भले ही आप इसका कारण शब्दों में न बता पाएं। इस सप्ताह आपकी प्रोफेशनल रेपो मजबूत स्थिति में है, भले ही आपको अंदर से ऐसा ना लगे। यही इस सप्ताह की सबसे बड़ी विडंबना है। आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपके नेटवर्क में आपकी अहमियत समझी जाती है, सीनियर्स और मेंटर्स चुपचाप आपके पक्ष में हैं। फिर भी मन में यह खटका रहेगा कि कोई देख नहीं रहा, कोई सराह नहीं रहा। यह भावना असलियत नहीं है, यह आपकी भीतरी स्थिति का रिफ्लेक्शन है। इस निराशा को अपने ऊपर हावी न होने दें और न ही समय से पहले पहचान पाने की जल्दी करें। सराहना आएगी, बस आपके तय किए वक्त पर नहीं। इस सप्ताह की सबसे जरूरी प्रोफेशनल एडवाइस है, अपने नेटवर्क का सहारा लें। मेंटर्स से मिलें, पुराने परिचितों से जुड़ें, उन लोगों के पास जाएं जो आपको सही दिशा दे सकते हैं। सप्ताह के बीच का समय धुंधला और दिशाहीन लग सकता है। इसका उपाय अकेले और ज्यादा मेहनत करना नहीं है, बल्कि सही लोगों से जुड़ना है। पैसों के मामले में सप्ताह 2 हिस्सों में बटा है। 16 से 20 तारीख के बीच सतर्क रहें। इस दौरान तुरंत निवेश करने या जोखिम उठाने की तीव्र इच्छा होगी, लेकिन सही निर्णय लेने का विवेक अभी पूरी तरह उपलब्ध नहीं है। शेयर बाजार या सट्टेबाजी के लिए यह बिल्कुल सही समय नहीं है। रुकें, 20 तारीख के बाद आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार होगा। किसी साथी से, किसी संयुक्त वित्तीय मामले से, बीमा निपटान से या विरासत से जुड़ी किसी घटना से धन आने की संभावना है। इस समय के बाद मिलने वाले लाभ ज्यादा भरोसेमंद और टिकाऊ होंगे। प्यार, रिश्ते और पार्टनरशिप के मामले में थोड़ा सावधानी रखें। इस सप्ताह रिश्तों में एक ही सबसे जरूरी बात है, 20 तारीख से पहले पुरानी बात मत छेड़िए। जो भी अनसुलझा मुद्दा हो, जिस बातचीत का आप इंतजार कर रहे हो, जो गुस्सा मन में पनप रहा हो, उसे 20 तारीख से पहले उठाना समाधान नहीं लाएगा, उलझन और बढ़ाएगा। इस वक्त संवाद की ऊर्जा संतुलित नहीं है। अच्छे इरादे से की गई बात भी अनचाहा मोड़ ले सकती है। आपका साथी इस हफ्ते शायद किसी निजी परेशानी में हो, कोई तनाव, कोई चिंता जो उसने पूरी तरह साझा नहीं की। इसे रिश्ते का संकेत मत समझिए। उन्हें जवाब देने के लिए मजबूर मत करिए, बस थोड़ा समय और थोड़ी जगह दीजिए। और अगर कोई तीसरा, कोई मित्र, परिवार का सदस्य या बाहरी आवाज इस हफ्ते आपके रिश्ते में संदेह के बीज बोने की कोशिश करे, तो उसे जरूरत से ज्यादा तवज्जो मत दीजिए। इस सप्ताह साझेदारी की ऊर्जा गलत फहमियों को बड़ा दिखाती है। 20 तारीख से माहौल पूरी तरह बदल जाएगा। अगर साथी के लिए कुछ प्यार भरा करना हो, डिनर, कोई छोटा सा तोहफा, साथ में अच्छा वक्त, तो उसे 20 या 21 तारीख के लिए संभाल कर रखें। इससे पहले की तुलना में यह कहीं ज्यादा असरदार रहेगा। व्यावसायिक साझेदारी में भी यही बात लागू होती है। संचार की स्थिति स्पष्ट होने से पहले नए समझौतों पर हस्ताक्षर न करें। स्वास्थ्य और ऊर्जा का विषय। इस सप्ताह बृहस्पति का प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर सामान्यतः सुरक्षात्मक रहेगा, यानी कोई गंभीर स्वास्थ्य संकट के संकेत नहीं है। लेकिन अधिक खाने पीने, देर रात जागने और शरीर पर जरूरत से ज्यादा दबाव डालने की प्रवृत्ति बनी रहेगी। सप्ताह की व्यस्तता थकान को छुपा लेती है, और यही थकान 17 से 19 तारीख के आसपास अचानक हावी हो सकती है। इन दिनों जितना जरूरी लगे उससे थोड़ा ज्यादा आराम करें। पूरी उत्पादकता बनाए रखने की जिद इन दिनों नतीजे कम, निराशा ज्यादा देती है। ये हफ्ता तारीख के हिसाब से एक नजर में देखे तो 15 और 16 मार्च मन तेजी से दौड़ेगा, शायद किसी अधूरे फैसले पर दोबारा विचार करेगा। इस ऊर्जा का सबसे अच्छा इस्तेमाल है लंबित काम निपटाना। ईमेल, संदेश, रिपोर्ट, जो भी अटका पड़ा है उसे पूरा करें। नए काम शुरू करने का ये सही वक्त नहीं है। 17 से 19 मार्च सप्ताह का सबसे आत्म केंद्रित समय। सामाजिक दायित्वों से थोड़ा पीछे हटने की इच्छा होगी, इसे दबाइए मत, सुनिए। नई पहल, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर या सार्वजनिक कदम के लिए ये दिन उपयुक्त नहीं है। लेकिन शोध, चिंतन, आध्यात्मिक साधना या किसी ऐसी बात पर गहराई से विचार करने के लिए जो व्यस्तता में अटकी रही, ये दिन बेहतरीन है। इस शांति से लड़िए मत, इसका रचनात्मक उपयोग करिए। 20 और 21 मार्च मन का बोझ हल्का होगा। आप खुद को पहले से कहीं ज्यादा सहज महसूस करेंगे। सामाजिक रूप से जीवंत, रचनात्मक रूप से प्रेरित और व्यक्तिगत एवं पेशेवर दोनों जगह अधिक आकर्षक। ये सप्ताह का सबसे अच्छा समय है। सामाजिक मेल जोल, रोमांटिक शाम, कोई सार्थक बातचीत जो आप टालते आ रहे थे, या कोई सोची समझी खरीदारी जो आवेश में नहीं बल्कि इरादे से हो। सप्ताह का सार है कि ये सप्ताह सिंह राशि से तत्काल परिणामों की उम्मीद से ज्यादा मांगता है। कम से कम शुरुआत में तो यही लगेगा। बीच के दिनों में धैर्य चाहिए, रिश्तों में संयम चाहिए और ये समझदारी चाहिए कि हर बात का वक्त होता है। लेकिन सप्ताह का अंत वाकई बेहतर है, और जो नींव आपने कठिन दिनों में चुपचाप रखी, वो आने वाले हफ्तों में अपना असर दिखाएगी। आपका नेटवर्क इस हफ्ते सबसे बड़ी पूंजी है। रिश्तों को जोर नहीं, धैर्य और सही समय चाहिए। और 20 तारीख की वो स्पष्ट, फलदायी ऊर्जा के लिए खुद को बचाकर रखें। जाते जाते एक जरूरी बात खास आपके लिए, ये साप्ताहिक भविष्यवाणी सिंह राशि और जिनका सिंह लग्न है उन सभी के लिए है। ये रीडिंग बस एक झलक थी।
असली तस्वीर तो तब दिखती है जब हम सिर्फ आपकी कुंडली खोलते हैं, आपका जन्म समय, आपकी ग्रह दशा, आपके जीवन के सवाल। अगर इस हफ्ते की कोई बात आपके दिल को छू गई, कोई बात जो आपकी जिंदगी से मेल खाई, तो ये संयोग नहीं है, ये आपके सितारों की आवाज है। और अगर आप उस आवाज को और गहराई से सुनना चाहते हैं, करियर के बारे में, प्रेम के बारे में, या बस ये जानने के लिए कि आगे क्या आने वाला है, तो व्हाट्सएप पर संपर्क करें। व्यक्तिगत परामर्श के लिए नंबर स्क्रीन पर है। रोज की भविष्यवाणियों, विशेष रीडिंग और सीधे संवाद के लिए टेलीग्राम चैनल एस्ट्रो कोड से जुड़ें। और अगर इस वीडियो ने आपके हफ्ते को थोड़ा भी बेहतर बनाया, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक किसी और तक वो रोशनी पहुंचाता है जिसकी उसे उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मिलते हैं अगली रीडिंग में। इस सप्ताह कन्या राशि और कन्या लग्न वालों का व्यक्तित्व दो हिस्सों में बटा हुआ दिखेगा। 20वीं तारीख तक शांत, अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट, भावनात्मक। 20वीं तारीख के बाद सक्रिय, ऊर्जावान और उन कामों को निपटाने की तीव्र इच्छा जो कब से टलते आ रहे हैं। इस डिवीजन को समझना और इसके साथ तालमेल बिठाना, यही इस सप्ताह का असली खेल है। इसके विपरीत चलने की कोशिश करेंगे तो थकान मिलेगी, नतीजा नहीं। इस सप्ताह का मूल विषय है डेली रूटीन में बदलाव लाना। आपका हमेशा का सटीक और व्यवस्थित स्वभाव इस हफ्ते बंधा बंधा महसूस हो सकता है, लेकिन यह आपकी दक्षता का कमजोर होना नहीं है। ये बस इतना है कि आपके आसपास का माहौल ज्यादा अव्यवस्थित है और आपसे ऐसी उलझने सुलझाने को कहा जा रहा है जो आपने खुद नहीं बनाई। निराशाजनक है, लेकिन यही वो जगह है जहां इस हफ्ते आपकी असली ताकत काम आती है। काम, करियर और पैसा। इस सप्ताह आपकी प्रोफेशनल एनर्जी कॉम्पिटिटिव रहेगी, लेकिन ये कंपटीशन थोड़ी अजीब किस्म की होगी। नए काम में आगे बढ़ने के बजाय आप खुद की गलतियां सुधारने, योजनाओं पर पुनर्विचार करने या किसी और की लापरवाही की कीमत चुकाने में लगा पाएंगे। दुगनी मेहनत, आधी प्रगति। ये भावना इस हफ्ते वास्तविक है, लेकिन इसे अपनी असफलता मत समझिए। यह परिस्थिति की चुनौती है, आपकी क्षमता का प्रतिबिंब नहीं। और इसी में एक सुनहरा पहलू भी छुपा है। जो इन उलझनों को शांति से सुलझाता है, उसकी प्रतिष्ठा बनती है। जटिल, कठिन और अपरंपरागत समस्याओं से जो पीछे नहीं हटता, उसे ही इस हफ्ते असली पहचान मिलती है। पैसों के मामले में सप्ताह दो हिस्सों में बटा है। 20 मार्च से पहले स्थिरता है, लेकिन कोई बड़ी हलचल नहीं। 20 मार्च के बाद फाइनेंशियल एक्टिविटी तेज होंगी। कमीशन से, छोटी यात्राओं से, किसी समझौते से या संयुक्त वित्तीय मामले से आय की संभावना है। लेकिन यह पैसा थाली में नहीं आएगा, आपको दृढ़ता से मांगना होगा। जरूरत पड़े तो थोड़ा लड़ना भी होगा। ऊर्जा उस प्रयास के साथ है, बस प्रयास करना आपकी जिम्मेदारी है। और एक जरूरी सावधानी, किसी भी प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स में बारीक लिखी बात को सामान्य से ज्यादा ध्यान से पढ़ें। बुध के वक्री होने की वजह से छोटी सी चूक बाद में बड़ी अड़चन बन सकती है। प्यार, रिश्ते और साझेदारी। आपका पार्टनर इस वक्त एक मजबूत दौर से गुजर रहा है। उनके आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा या आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा होगा। यह सच में अच्छी बात है, लेकिन इस पॉजिटिविटी के साथ साथ एक खींचतान भी है। इस हफ्ते रिश्ते में दो तरह के क्षण बहुत तेजी से एक दूसरे की जगह ले सकते हैं। एक तरफ गहरी गर्मजोशी और सच्चा स्नेह, दूसरी तरफ अहंकार का टकराव या किसी एक का हावी होने की भावना। ये बदलाव अचानक आ सकता है, इसलिए इस हफ्ते भावनात्मक जागरूकता जरूरी है। जब गर्मजोशी हो, उसमें पूरी तरह डूबिए। जब तनाव बढ़ता दिखे, पीछे हट जाइए, बढ़ाइए मत। 20 मार्च के बाद आप में ऊर्जा होगी, लेकिन गुस्सा भी जल्दी आएगा। साथ ही से छोटी अनबन हो सकती है। उसका नतीजा पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप अपनी बात संयम से कहते हैं या आवेश में। मुद्दा सही हो सकता है, लेकिन कहने का तरीका ही तय करेगा कि सुलह होगी या बेवजह का झगड़ा। व्यापारिक साझेदारी में है तो वक्री प्रभाव समाप्त होने तक कोई भी लिखित समझौता बाध्यकारी न बनाए। स्वास्थ्य और ऊर्जा। इस सप्ताह अपने शरीर के दो हिस्सों पर ध्यान देना जरूरी है, कमर का निचला हिस्सा और गुर्दे। अगर इनमें से किसी में भी पहले से सेंसिटिविटी रही है तो सामान्य से ज्यादा सतर्क रहें। पानी भरपूर पिएं, लंबे समय तक बिना उठे मत बैठें और शारीरिक कष्ट को नजरअंदाज मत करें। इस हफ्ते तनाव का असर पाचन और त्वचा पर दिख सकता है। अगर पेट बेचैन हो या स्किन एबनॉर्मल एक्शन दे, तो जानिए कि इसकी जड़ शरीर में नहीं, मन में है। शरीर बता रहा है कि दिमाग कितना बोझ उठा रहा है। 20 मार्च से पहले की ऊर्जा शांत और सौम्य है। 20 मार्च के बाद की ऊर्जा शारीरिक और सक्रिय है। इस हफ्ते की तारीख के हिसाब से एक नजर डाले तो 15 और 16 मार्च मैनेजमेंट और कंसंट्रेशन के दिन है। दिमाग एक्टिव और प्लान रहेगा। अपनी डेली रूटीन को संभालें, अधूरे काम निपटाएं, आसपास के माहौल को सुव्यवस्थित करें। शांत और केंद्रित प्रयास के लिए यह दिन बेहतरीन है। 17 से 19 मार्च ज्यादा सुखद और स्पिरिचुअल इमोशंस लिए होंगे। अगर किसी गुरु, शिक्षक या वरिष्ठ से बात करनी हो जिनका मार्गदर्शन आपके लिए मायने रखता है, तो इन्हीं 3 दिनों को चुनें। ये समय ज्ञानवर्धन, आध्यात्मिक रुचि या शोर से दूर होकर अपने जीवन की दिशा पर चिंतन करने के लिए भी अनुकूल है। 20 और 21 मार्च को ऊर्जा का जबरदस्त प्रवाह होगा। जो काम टलते आ रहे थे, कठिन या असहज लग रहे थे, उन्हें निपटाने की पूरी ताकत इन 2 दिनों में उपलब्ध है। बस एक बात याद रखें, ज्यादा ऊर्जा के साथ गुस्सा भी जल्दी आता है।
अपने आसपास के लोगों के साथ तीखेपन से पेश आए तो लाभ से ज्यादा नुकसान होगा। सप्ताह का सार है कि इस हफ्ते कन्या राशि को उन्हीं गुणों के लिए इनाम मिलेगा जो हमेशा से उनकी पहचान रहे हैं। सावधानी से मौजूद रहना, जटिलताओं को धैर्य से सुलझाना और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने मानदंड बनाए रखना। पहला आधा सप्ताह धैर्य और भीतरी स्थिरता मांगता है। दूसरा आधा सप्ताह निर्णायक और ऊर्जावान कार्रवाई मांगता है। 20 मार्च के बाद आर्थिक अवसर है, लेकिन प्रयास करने वालों के लिए। और इस पूरे हफ्ते एक बात सबसे ज्यादा मायने रखती है, बारीकियों पर ध्यान दें। ध्यान से पढ़ें, स्पष्ट रूप से बोलें और ये मत माने कि जो आपने कहा वो वैसे ही समझा गया जैसा आप कहना चाहते थे। जाते जाते एक जरूरी बात खास आपके लिए, ये साप्ताहिक भविष्यवाणी कन्या राशि और जिनका कन्या लग्न है उन सभी के लिए है। ये रीडिंग बस एक झलक थी। असली तस्वीर तो तब दिखती है जब हम सिर्फ आपकी कुंडली खोलते हैं। आपका जन्म समय, आपकी ग्रह दशा, आपके जीवन के सवाल। अगर इस हफ्ते की कोई बात आपके दिल को छू गई, कोई बात जो आपकी जिंदगी से मेल खाई, तो ये संयोग नहीं है, ये आपके सितारों की आवाज है। और अगर आप उस आवाज को और गहराई से सुनना चाहते हैं, करियर के बारे में, प्रेम के बारे में, या बस ये जानने के लिए कि आगे क्या आने वाला है, तो व्हाट्सएप पर संपर्क करें। व्यक्तिगत परामर्श के लिए नंबर स्क्रीन पर है। रोज की भविष्यवाणियों, विशेष रीडिंग और सीधे संवाद के लिए टेलीग्राम चैनल एस्ट्रोकोड से जुड़ें। और अगर इस वीडियो ने आपके हफ्ते को थोड़ा भी बेहतर बनाया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक किसी और तक वो रोशनी पहुंचाता है जिसकी उसे उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मिलते हैं अगली रीडिंग में। तुला राशि लग्न वालों के लिए ये सप्ताह चुनौतीपूर्ण है और ये बात पहले से जान लेना बेहतर है। ग्रहों की स्थिति इस हफ्ते न शांत है न सौम्य। ये ऊर्जा से भरपूर है, थोड़ी अप्रत्याशित है और भावनात्मक रूप से परखने वाली है। लेकिन जो इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाएगा उसके लिए इसमें असली अवसर भी छुपे हैं। सप्ताह 2 अलग अलग अध्यायों यानी चैप्टर्स में बटा है और 20 मार्च को यह बदलाव इतना स्पष्ट होगा कि सप्ताह का दूसरा हिस्सा पहले से बिल्कुल अलग लगेगा। और इस पूरे सप्ताह की मूल बात यह है, आप अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन उसका फल अभी आपकी इच्छा अनुसार नहीं मिल रहा। इस हफ्ते धैर्य और अनुशासन कोई गुण नहीं है, ये रणनीति है। काम, करियर और पैसा। इस सप्ताह आपकी प्रोफेशनल एनर्जी को एक शब्द में कहें तो संघर्ष। लेकिन यह संघर्ष कमजोरी का नहीं, निर्माण का है। आप ठोस और उच्च स्तर का काम कर रहे हैं, लेकिन पहचान, पुरस्कार और दिखने वाले परिणाम पीछे रह रहे हैं। यही इस सप्ताह का मुख्य विषय है, मेहनत और परिणाम के बीच का ये अंतर। इससे लड़ने में ऊर्जा मत लगाइए, पहचान आएगी, बस अभी देर है। इस हफ्ते सबसे उपयोगी काम यह है कि बिना इस फिक्र के काम करें कि कोई देख रहा है या नहीं। शनि उस काम को पुरस्कृत करता है जो जांच में खरा उतरता है, दिखावे को नहीं। इस हफ्ते जो चुपचाप और सावधानी से किया जाएगा वही आगे चलकर सबसे ज्यादा मायने रखेगा। पैसों के मामले में 20 मार्च तक एक स्पष्ट चेतावनी है। सट्टेबाजी, शेयर बाजार या किसी भी अनुमान पर आधारित वित्तीय निर्णय से दूर रहें। इस दौरान लाभ की तुलना में हानि की संभावना कहीं ज्यादा है। 20 और 21 मार्च के आसपास कुछ दिलचस्प हो सकता है। कोई भूला हुआ निवेश, रुका हुआ वित्तीय मामला या कोई ऐसी चीज जिसे आपने मन ही मन नकार दिया था अचानक कोई परिणाम दे सकती है। इसके लिए योजना मत बनाइए, लेकिन अगर ऐसा हो तो इसे स्वीकार कीजिए। और सप्ताहांत के लिए एक जरूरी बात, नेटवर्क के जरिए नए वित्तीय लाभ पाने की कोशिश, किसी प्रोफेशनल एनर्जी से मदद मांगना या संपर्कों के जरिए आय बढ़ाने की कोशिश इन 2 दिनों में फलदायी नहीं होगी। ये प्रयास अगले हफ्ते के लिए बचाकर रखें। व्यावसायिक साझेदारी में है तो इस हफ्ते आपकी सबसे बड़ी ताकत है कूटनीति। विवाद सुलझाने और तनाव को शांत करने में आप इस हफ्ते असाधारण रहेंगे। बस एक बात ध्यान रखें, शांति बनाए रखने की कोशिश में अपने हिस्से से ज्यादा कुर्बानी मत दीजिए। कूटनीति और आत्म बलिदान एक ही बात नहीं है। प्यार, रिश्ते और साझेदारी। इस सप्ताह रिश्तों की एनर्जी सबसे अस्थिर है और इसे सबसे ज्यादा सावधानी से संभालने की जरूरत है। इस हफ्ते प्रेम जीवन के लिए सबसे जरूरी सलाह है, इमोशनल मैसेज मत भेजिए। चाहे निराशा हो, तड़प हो, दर्द हो या कोई भी तीव्र भावना, उसे इस हफ्ते टेक्स्ट के जरिए व्यक्त करना वैसा नहीं उतरेगा जैसा आप चाहते हैं। गलत फहमी होने और पुरानी बातचीत के फिर से उखड़ने का खतरा बहुत ज्यादा है। अगर कुछ कहना जरूरी हो तो वक्री समाप्त होने के बाद कहिए। इस हफ्ते एक खास प्रवृत्ति भी सक्रिय है। अतीत का कोई व्यक्ति फिर से सामने आ सकता है। कोई पुराना साथी या कोई अनसुलझा रिश्ता, उसके प्रति आकर्षण तीव्र हो सकता है। लेकिन इस वक्त उस दिशा में कितनी ऊर्जा लगानी है, ये सोच समझकर तय करें। अगर आप विवाहित हैं या किसी रिश्ते में हैं, आपका साथी इस हफ्ते अपनी ही दुनिया में मगन हो सकता है। इसे रिश्ते की कमजोरी मत समझिए, उन्हें थोड़ी जगह दीजिए। स्वास्थ्य और ऊर्जा। इस हफ्ते आपके स्वास्थ्य पर ग्रहों की ऊर्जा एक साथ सुरक्षा और दबाव दोनों लाती है। गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के संकेत नहीं है, लेकिन थकान है। वो थकान जो शारीरिक मेहनत से नहीं बल्कि लगातार मानसिक उलझन और भावनात्मक बोझ से आती है। 2 शारीरिक हिस्सों पर विशेष ध्यान दें, आंखें और कमर। अगर स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताते हैं तो इस हफ्ते ब्रेक जरूरी है। कमर की अकड़न का संबंध बैठने के तरीके से नहीं, तनाव से हो सकता है। यानी मन को शांत करना उतना ही कारगर होगा जितना कोई शारीरिक उपाय।
19 तारीख तक मन अत्यधिक चिंतन में डूबा रहेगा। पुराने फैसलों पर विचार, बातचीत का विश्लेषण, जो हो चुका उसे मानसिक रूप से ठीक करने की कोशिश। यह ऊर्जा अनुत्पादक है। इसे किसी असली समस्या का संकेत मत समझिए। ये बस इस सप्ताह की विशेषता है। 20 और 21 तारीख को दिमाग की हलचल थम जाएगी। अकेले रहने और दुनिया से थोड़ा अलग होने की तीव्र इच्छा आएगी। ये उदासी नहीं है, ये खुद को तरोताजा करने की असली जरूरत है। इसे सुनिए। सप्ताहांत पर एक खास नजर, 20 और 21 मार्च। इन 2 दिनों में सामाजिक मेलजोल और नेटवर्किंग की इच्छा में भारी गिरावट आएगी। अगर कोई प्रोफेशनल एनर्जी सभा या सामाजिक कार्यक्रम इस सप्ताहांत में है तो सच ये है कि आप उसे रद्द करना चाहेंगे। और कई मामलों में ये भावना सुनने लायक है। सतही सामाजिक मेलजोल इन 2 दिनों में आनंद नहीं, थकान देगा। इन 2 दिनों में एक और खास बात होगी। आप अपने कुछ संपर्कों, समूहों या सामाजिक दायरे के बारे में अचानक स्पष्ट हो जाएंगे। जो आपसे लेता है पर देता नहीं, वो साफ दिखने लगेगा। इस पर कोई नाटक या घोषणा जरूरी नहीं। बस इसे मन में नोट करें और चुपचाप अपनी ऊर्जा सही जगह लगाएं। अगर कोई बड़ा भाई बहन, पुराना दोस्त या मार्गदर्शक इस सप्ताहांत चुप या दूर रहे तो चिंता मत करें। ये रिश्ते की समस्या नहीं, बस इस ऊर्जा का हिस्सा है। इस सप्ताहांत का सबसे उपयोगी काम है भीतर झांकना। नए लक्ष्य नहीं, नए संबंध नहीं, बस एक ईमानदार सवाल खुद से पूछना। क्या जिन महत्वाकांक्षाओं के पीछे भाग रहे हैं वे सच में आपकी हैं, या इसलिए हैं क्योंकि आपके आसपास का माहौल यही अपेक्षा करता है? इस शांत वक्त में मिलने वाला जवाब किसी व्यस्त दिन के जवाब से कहीं ज्यादा सच्चा होगा। तारीख के हिसाब से एक नजर, 15 और 16 मार्च। ध्यान घर और आसपास के माहौल पर रहेगा। घरेलू व्यवस्था, लंबित काम और शांत एकाग्रता के लिए ये दिन अनुकूल है। 17 से 19 मार्च भावनाएं तीव्र रहेंगी। आहत होना आसान होगा, विवाद में उलझना आसान होगा। इस तीव्रता को रचनात्मक काम में लगाइए। लिखना, बनाना, डिजाइन करना। लोगों पर निकालने से ये हमेशा बेहतर रहेगा। 20 और 21 मार्च अंदर की ओर मुड़ने का समय। शोर से दूर, खुद के साथ। घर में रहें, काम की सूची निपटाएं और जो सवाल बहुत दिनों से मन में था उसका जवाब ढूंढें। सप्ताह का सार। ये सप्ताह तुला राशि के धैर्य की एक साथ कई दिशाओं में परीक्षा लेगा। काम में, प्रेम में और अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ रिश्ते में। इस हफ्ते आपकी असली ताकत ये जानने में है कि कब कार्य नहीं करना, कब बोलना नहीं और कब दबाव नहीं डालना। ये संयम किसी भी साहसिक कदम से ज्यादा इस सप्ताह की गुणवत्ता तय करेगा। आपका काम देखा जा रहा है, भले ही अभी ऐसा ना लगे। आपके रिश्तों को जबरदस्ती नहीं, जगह चाहिए। और सप्ताहांत की ये शांति व्यर्थ नहीं है। ये वो वक्त है जब आप खुद से सबसे ईमानदार बातचीत कर सकते हैं। जाते जाते एक जरूरी बात खास आपके लिए। ये साप्ताहिक भविष्यवाणी तुला राशि और जिनका तुला लग्न है उन सभी के लिए है। ये रीडिंग बस एक झलक थी। असली तस्वीर तो तब दिखती है जब हम सिर्फ आपकी कुंडली खोलते हैं। आपका जन्म समय, आपकी ग्रह दशा, आपके जीवन के सवाल। अगर इस हफ्ते की कोई बात आपके दिल को छू गई, कोई बात जो आपकी जिंदगी से मेल खाई, तो ये संयोग नहीं है, ये आपके सितारों की आवाज है। और अगर आप उस आवाज को और गहराई से सुनना चाहते हैं, करियर के बारे में, प्रेम के बारे में, या बस ये जानने के लिए कि आगे क्या आने वाला है, तो व्हाट्सएप पर संपर्क करें। व्यक्तिगत परामर्श के लिए नंबर स्क्रीन पर है। रोज की भविष्यवाणियों, विशेष रीडिंग और सीधे संवाद के लिए टेलीग्राम चैनल एस्ट्रोकोड से जुड़ें। और अगर इस वीडियो ने आपके हफ्ते को थोड़ा भी बेहतर बनाया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक किसी और तक वो रोशनी पहुंचाता है जिसकी उसे उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मिलते हैं अगली रीडिंग में। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सप्ताह एनर्जी से भरपूर है, लेकिन इस एनर्जी को महत्वाकांक्षा में नहीं, सावधानी में लगाना होगा। ग्रहों की स्थिति इस हफ्ते जीवन के किसी भी बड़े क्षेत्र में आक्रामक रूप से आगे बढ़ने का समर्थन नहीं करती। इसके बजाय ये उन लोगों को पुरस्कृत करती है जो ध्यान से देखते हैं, सोच समझकर बोलते हैं और उन स्थितियों को बढ़ने से रोकते हैं जो बढ़ने के लिए उतावली हैं। सप्ताह 2 हिस्सों में बटा है। 18 तारीख तक बाहरी, संवादपूर्ण और तेज गति वाला। 18 तारीख के बाद अधिक आंतरिक, आवेशित और तनाव की संभावना वाला। और इस पूरे सप्ताह जिस एक चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो है आपका घर। आपकी कुंडली के उस हिस्से में ग्रहों की एनर्जी इस हफ्ते असामान्य रूप से केंद्रित है, जो घर, पारिवारिक शांति, संपत्ति और मां से संबंधों को नियंत्रित करता है। इतनी एनर्जी जब एक जगह इकट्ठा होती है तो वो शांत नहीं रहती। इसे जानकर चलेंगे तो प्रतिक्रिया नहीं, तैयारी से सामना करेंगे। काम, करियर और पैसा। इस सप्ताह आपकी प्रोफेशनल पोजीशन में अधिकार और दबाव दोनों एक साथ हैं। आपकी योग्यता को मान्यता मिली हुई है, लेकिन उस मुकाम को बनाए रखने के लिए अनुशासन और निरंतर प्रयास चाहिए। इस हफ्ते शॉर्टकट काम नहीं आएंगे, लेकिन रचनात्मक समस्या समाधान जरूर काम आएगा। अगर कार्य क्षेत्र में कोई ऐसी उलझन है जिसके लिए अलग तरह से सोचना पड़े, तो यही सप्ताह उस सोच को सबसे ज्यादा महत्व देता है। पैसों के मामले में इस हफ्ते घर और निजी संपत्तियों पर विशेष ध्यान देना होगा। घर, वाहन या पारिवारिक मामलों से जुड़े अचानक खर्च आ सकते हैं। विनाशकारी नहीं, लेकिन अनियोजित। बिना तैयारी के ये बजट बिगाड़ सकते हैं, इसलिए थोड़ा अतिरिक्त बचा कर रखें। जिन्हें कोई भुगतान, बोनस या निवेश पर रिटर्न मिलने की उम्मीद है,
इस हफ्ते संभवतः देरी होगी, समाधान नहीं। पैसा खोया नहीं है, बस किसी प्रोसेस या अप्रूवल में अटका है। सप्ताह के अंत तक जबरदस्ती निकालने की कोशिश से प्रगति नहीं, निराशा मिलेगी। धैर्य रखना कमजोरी नहीं, समझदार वित्तीय रणनीति है। अगर कोई संपत्ति का लेन देन, वाहन बिक्री या अचल संपत्ति का सौदा चल रहा है तो हर कागज ध्यान से पढ़ें। क्लैरिकल मिस्टेक, कोई विवरण छूट जाना या डॉक्यूमेंट का गलत अर्थ निकाला जाना, इस समय ये रिस्क सामान्य से अधिक है। जो अधूरा या जल्दबाजी में लगे उस पर हस्ताक्षर मत करें। प्यार, रिश्ते और घर मामले माइनस। घर का मोर्चा इस सप्ताह का सबसे संवेदनशील क्षेत्र है और 18 तारीख के बाद ये और भी नाजुक होता जाएगा। सप्ताह का पहला हिस्सा अपेक्षाकृत व्यवस्थित रहेगा। थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है, लेकिन संयमित प्रतिक्रिया से संभल जाएगी। 18 तारीख से घर का माहौल अधिक आवेशित यानी एग्रेसिव हो जाएगा। टकराव की संभावना है, जरूरी नहीं कि किसी गंभीर कारण से, बल्कि इसलिए कि इस दौरान छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़ी लगने लगती हैं। काम का तनाव, आर्थिक चिंता या सप्ताह भर की थकान, ये सब आसानी से घर के किसी सदस्य पर निकल सकती है। 18 से 21 तारीख तक जानबूझकर काम का बोझ घर की बातचीत में मत लाइए। ये इसलिए नहीं कि वे चिंताएं जायज नहीं है, बल्कि इसलिए कि इस दौरान उन पर सार्थक बातचीत करना लगभग नामुमकिन है। एक सामान्य चर्चा भी गर्मा गर्म बहस में बदल सकती है। अगर इस हफ्ते कोई विरासत संबंधी मामला, पारिवारिक संपत्ति का विवाद या किसी परिवार के सदस्य के साथ संयुक्त वित्तीय बातचीत फिर से उठे तो शांत और विश्लेषणात्मक रहें। महीने के अंत तक ऐसे किसी मामले पर अंतिम निर्णय या हस्ताक्षर के लिए दबाव मत डालें। व्यावसायिक साझेदारी में है तो यही सावधानी वहां भी लागू होती है। मौजूदा शर्तों की समीक्षा ठीक है, लेकिन नए बाध्यकारी समझौते इस हफ्ते अनावश्यक जोखिम है। इस हफ्ते स्वास्थ्य की चेतावनी किसी बीमारी की नहीं, बल्कि तनाव के शरीर में उतरने की है। वो चिंता जो नींद उड़ा देती है, सीने में जकड़न पैदा करती है या लगातार बेचैनी का कारण बनती है। यही इस सप्ताह वृश्चिक राशि के लिए सबसे संभावित शारीरिक अभिव्यक्ति है। आपके घर में जो घटित हो रहा है और आपके शरीर में जो महसूस हो रहा है, दोनों के बीच सीधा संबंध होगा। अगर रात में जागकर फाइनेंशियल सिनेरियो सोचने लगे या किसी मुश्किल बातचीत को बार बार याद करने लगे, तो जान लीजिए कि ये इस सप्ताह की एनर्जी का लक्षण है। इस बात का संकेत नहीं कि आपकी स्थिति वाकई उतनी गंभीर है जितनी रात के 2 बजे लगती है। अपनी वित्तीय सोच को समयबद्ध रखें। जब सोचना हो तब सोचें, फिर सचेत रूप से उसे रख दें। दिन रात मन में चलने मत दें। सप्ताह का पहला हिस्सा बाहरी और संवादात्मक है। दूसरा हिस्सा अंतर्मुखी और प्रेरित है। अपने आसपास किसी चीज पर नियंत्रण पाने की तीव्र इच्छा होगी। ये इच्छा बुरी नहीं है, बस ये तय करना है कि इसे किस दिशा में लगाएं। घर को व्यवस्थित करना, कोई मरम्मत पूरी करना, अव्यवस्था हटाना, ये मंगल एनर्जी के लिए सबसे उत्पादक उपाय है। इसे किसी टकराव या वित्तीय विवाद में लगाना लाभकारी नहीं होगा। तारीख के हिसाब से एक नजर डालें तो 15 से 18 मार्च सप्ताह के सबसे व्यवस्थित दिन। काफी चहल पहल रहेगी, संदेश, फोन, छोटी यात्राएं, दिमाग सक्रिय रहेगा और एक साथ कई काम संभालने की क्षमता सबसे अच्छी रहेगी। लंबित संदेश निपटाएं, जानकारी इकट्ठा करें और वित्तीय दस्तावेजों की सावधानी से समीक्षा करें। 18 से 21 मार्च एनर्जी आंतरिक और तीव्र हो जाती है। चीजें सुलझाने और सीधी कार्रवाई करने की प्रबल इच्छा होगी। इसका सकारात्मक उपयोग करें अपने भौतिक परिवेश में। लेकिन घर और परिवार के साथ किसी कठिन मुद्दे को उठाने से पहले खुद से एक सवाल पूछें, क्या यह सही समय है या मैं बस एक तनावपूर्ण सप्ताह का बोझ उतारने का रास्ता ढूंढ रहा हूं। सप्ताह का सार है, यह सप्ताह वाकई चुनौतीपूर्ण है और किसी भी बड़े क्षेत्र में साहसिक कदम उठाने का समय नहीं है। ग्रह इस हफ्ते कह रहे हैं, कार्रवाई से पहले समीक्षा करो, हस्ताक्षर से पहले सोचो, दबाव डालने से पहले शांत रहो। वित्तीय, प्रोफेशनल या पारिवारिक मामलों में जो देरी आ रही है वो अस्थायी है। इससे जबरदस्ती निपटने की कोशिश आगे चलकर काम बढ़ाएगी, कम नहीं करेगी। इस हफ्ते की सारी एनर्जी घर में है। शांत रहिए, सोच समझकर काम लीजिए और अपनी एनर्जी को टकराव में नहीं, रचनात्मक कार्यों में लगाइए। इस सप्ताह आप जो स्थिरता बनाए रखेंगे वही आने वाले हफ्तों के लिए रास्ता साफ करेगी। जाते जाते एक जरूरी बात खास आपके लिए, ये साप्ताहिक भविष्यवाणी वृश्चिक राशि और जिनका वृश्चिक लग्न है उन सभी के लिए है। ये रीडिंग बस एक झलक थी। असली तस्वीर तो तब दिखती है जब हम सिर्फ आपकी कुंडली खोलते हैं। आपका जन्म समय, आपकी ग्रह दशा, आपके जीवन के सवाल। अगर इस हफ्ते की कोई बात आपके दिल को छू गई, कोई बात जो आपकी जिंदगी से मेल खाई, तो ये संयोग नहीं है, ये आपके सितारों की आवाज है। और अगर आप उस आवाज को और गहराई से सुनना चाहते हैं, करियर के बारे में, प्रेम के बारे में, या बस ये जानने के लिए कि आगे क्या आने वाला है, तो व्हाट्सएप पर संपर्क करें। व्यक्तिगत परामर्श के लिए नंबर स्क्रीन पर है। रोज की भविष्यवाणियों, विशेष रीडिंग और सीधे संवाद के लिए टेलीग्राम चैनल एस्ट्रो कोड से जुड़ें। और अगर इस वीडियो ने आपके हफ्ते को थोड़ा भी बेहतर बनाया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक किसी और तक वो रोशनी पहुंचाता है जिसकी उसे उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मिलते हैं अगली रीडिंग में। धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह एक खास रंग लिए हुए है।
शुरुआत में आप बाहर की दुनिया में सक्रिय और मन में बेचैन रहेंगे और सप्ताहांत तक धीरे धीरे घर, आराम और भावनात्मक सुकून की तरफ लौटेंगे। ऊर्जा हर जगह एक जैसी नहीं रहेगी और ये जानना कि तनाव कहाँ है आपको बेवजह के टकरावों से बचाएगा। संक्षेप में कहें तो आपके रिश्ते इस हफ्ते आपके काम की बातचीत से बेहतर हालत में है। आपका घर इस हफ्ते आपका असली आश्रय है और धैर्य रखना सिर्फ अच्छी बात नहीं, ये इस हफ्ते की असली रणनीति है। काम, करियर और पैसा। इस सप्ताह प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर में उथल पुथल रहेगी और ये शब्द सोच समझकर कहा जा रहा है। बुध ग्रह, जो आपके पूरे करियर क्षेत्र को नियंत्रित करता है, वक्री है और दो अन्य अस्थिर ग्रहों के साथ एक ही भाव में बैठा है। इसका सीधा असर यह है कि इस हफ्ते कुछ न कुछ दोबारा करना पड़ सकता है। कोई प्रस्ताव फिर से लिखना, किसी गलतफहमी को सुलझाना, कोई दस्तावेज ठीक करना या कोई काम जिसे आप पूरा मान चुके थे उसे फिर से देखना। ये निराशाजनक है, लेकिन इस निराशा को आक्रामकता यानी अग्रेशन में मत बदलने दीजिए। इस हफ्ते मन में ये इच्छा बहुत तेज रहेगी कि अपनी बात जोर से कहें, अपने विचार मनवाएं, हर जगह अपनी आवाज सुनाएं। ये इच्छा स्वाभाविक है, लेकिन इस पर अमल करना उल्टा पड़ेगा। इस हफ्ते जो जोर जबरदस्ती से आगे बढ़ाया जाएगा वो समर्थन नहीं, प्रतिरोध पाएगा। संयमित, धैर्यवान और बात को दोबारा समझाने के लिए तैयार रहने वाला आपका रूप इस हफ्ते पहली बार में ही मनमानी करने वाले रूप से कहीं ज्यादा सफल रहेगा। पैसों की स्थिति अपेक्षाकृत स्थिर है और इसमें कुछ सकारात्मक संभावनाएं भी हैं, लेकिन ये धीमी गति से चलती है। इस समय धन का संबंध आपके घर, संपत्ति या घरेलू वातावरण से है। अपने रहने की जगह को बेहतर बनाने पर खर्च हो सकता है या अचल संपत्ति या वाहन से जुड़ा कोई वित्तीय मामला सामने आ सकता है। इन माध्यमों से लाभ संभव है, लेकिन शनि की उपस्थिति का अर्थ है कि कुछ भी जल्दी नहीं होगा। अनुशासित और योजनाबद्ध वित्तीय निर्णय टिकेंगे, आवेगपूर्ण निर्णय नहीं। प्यार, रिश्ते और साझेदारी, ये इस पूरे सप्ताह का सबसे ब्राइटेस्ट एरिया है और अन्य क्षेत्रों में चल रहे दबाव को देखते हुए इसकी सराहना होनी चाहिए। अगर आप विवाहित हैं या किसी दीर्घकालिक रिश्ते में हैं, तो इस समय आपके रिश्ते में एक मजबूत और सुरक्षात्मक ऊर्जा है। आप और आपका साथी एक ही दिशा में है, एक दूसरे के विकास को महसूस कर रहे हैं और एक गहरा आशावाद है जो मुश्किल वक्त में भी अंदर से बना रहता है। अगर कोई तनावपूर्ण दौर चल रहा था तो ये सप्ताह फिर से जुड़ने का और एक नया नजरिया पाने का अवसर है, लेकिन रोजमर्रा की बातचीत में सावधानी जरूरी है। रिश्ते की नींव मजबूत होने के बावजूद इस हफ्ते बातचीत उलझ सकती है। अच्छे इरादे से कही बात वैसी नहीं लगेगी जैसी थी। कोई पुराना मुद्दा, हफ्तों पहले की कोई बात या अनसुलझा विवाद फिर से सामने आ सकता है। अगर ऐसा हो तो इसे दुश्मनी का नया दौर मत समझिए। ये वो मौका है जब गलतफहमी हमेशा के लिए दूर हो सकती है, अगर दोनों ईमानदारी से बात करें। अविवाहित है तो इस हफ्ते किसी के प्रति अचानक और तीव्र आकर्षण महसूस हो सकता है, शायद ऑनलाइन बातचीत में या किसी छोटी यात्रा के दौरान। ये भावना वास्तविक और गहरी लगेगी। सावधानी बस यह है कि जल्दबाजी मत करिए। ग्रहों की इस अस्थिर ऊर्जा में बना आकर्षण शुरुआत में उतना ही अस्थिर हो सकता है, इसे अपनी स्वाभाविक गति से बढ़ने दें। व्यावसायिक साझेदारी में है तो बृहस्पति का प्रभाव यहां सुरक्षात्मक और विकासोन्मुखी है। साझेदारी की दिशा पर बड़ी बातचीत के लिए यह अच्छा सप्ताह है, बस बारीक संचार पर सामान्य से ज्यादा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य और ऊर्जा, इस सप्ताह आपका शारीरिक स्वास्थ्य आपके घर के वातावरण से सीधे जुड़ा है। ये कोई मुहावरा नहीं, एक सच्चाई है। अगर घर में अव्यवस्था है, शोर है या भावनात्मक तनाव है तो आप इसे अपने शरीर में महसूस करेंगे, छाती में जकड़न या थकान के रूप में। इस हफ्ते अपने आसपास के वातावरण को शांत और व्यवस्थित रखना सबसे आसान और सबसे उपयोगी स्वास्थ्य उपाय है। सप्ताह के मध्य में एक प्रकार का भारीपन या कमजोरी महसूस हो सकती है। ये बीमारी नहीं है, ये एक गहरी थकान है जिसे उत्तेजना या व्यस्तता से नहीं बल्कि असली आराम से ही ठीक किया जा सकता है। अगर शरीर धीमे होने के लिए कह रहा है उसे सुनिए। इस हफ्ते एक और अनुभव भी हो सकता है। जो मान्यताएं और प्रथाएं हमेशा से स्थिर लगती थीं, उन पर अचानक सवाल उठने लगे। कोई आध्यात्मिक साधना, किसी गुरु के प्रति भरोसा या वे मूल्य जो विरासत में मिले हैं और खुद चुने नहीं। ये कोई संकट नहीं है, ये उस दौर का स्वाभाविक हिस्सा है जब आप किसी और की सच्चाई नहीं अपनी सच्चाई ढूंढ रहे होते हैं। इस हफ्ते ये तय करना जरूरी नहीं कि आगे किस राह पर चलेंगे। तारीख के हिसाब से एक नजर डालें तो 15 और 16 मार्च का ध्यान धन, पारिवारिक वित्त और रोजमर्रा के व्यावहारिक पहलुओं पर रहेगा। ये दिन बजट की समीक्षा करने, बचत के बारे में सोचने या घरेलू खर्चों पर शांतिपूर्वक बातचीत करने के लिए सबसे उपयुक्त है। इन 2 दिनों में वित्तीय सोच सबसे संतुलित और व्यवस्थित रहेगी। 17 से 19 मार्च सप्ताह के सबसे चुनौतीपूर्ण दिन। चंद्रमा उसी अस्थिर ऊर्जा समूह में प्रवेश कर रहा है जो पहले से ही आपके संचार में तनाव पैदा कर रहा है। गलत वक्त पर भेजा गया एक ईमेल बेवजह का विवाद खड़ा कर सकता है। भाई बहन या पड़ोसी से कही एक तीखी बात जल्दी ही बड़ा रूप ले सकती है। गाड़ी चलाते या यात्रा करते समय सामान्य से ज्यादा सावधानी जरूरी है। इन 3 दिनों का सरल नियम है: भेजने से पहले रुकिए, प्रतिक्रिया देने से पहले धीमे होइए और जो वापस नहीं लिया जा सकता वो कहने से पहले खुद को थोड़ा समय दीजिए। 20 और 21 मार्च एक सुखद बदलाव लेकर आएंगे। ऊर्जा घर, अंतर्मन और भावनात्मक जरूरतों की तरफ मुड़ेगी।
ये सप्ताहांत एक गहरी शांत अनुभूति लेकर आएगा, जो सामाजिक दायित्वों और प्रोफेशनल शोर शराबे से दूर रहकर ही सबसे अच्छी लगती है। इस सप्ताहांत आराम करना व्यर्थ नहीं है। ये इतना स्फूर्तिदायक होगा कि इसका असर अगले हफ्ते पर भी पड़ेगा। जिसकी संगति सुकून देती हो, उनके साथ वक्त बिताएं। और अगर एकांत तरोताजा करता हो, तो बिना किसी अपराध बोध के उसका आनंद लें। सप्ताह का सार है कि यह सप्ताह धनु राशि से हर क्षेत्र में जल्दबाजी की जगह गुणवत्ता चुनने को कह रहा है। काम में धीमी और सावधान कार्य प्रणाली तेज और आक्रामक से बेहतर है। रिश्तों में ईमानदारी और धैर्य दबाव और अनुमान से बेहतर है। घर में शांति और व्यवस्था उत्तेजना और शोर से बेहतर है। ये सप्ताह आपको रोक नहीं रहा, ये बस जल्दबाजी बंद करने के लिए कह रहा है। इन दोनों में फर्क है। और सप्ताह का दूसरा हिस्सा विशेष रूप से सप्ताहांत उन सभी को पुरस्कृत करेगा जिन्होंने अपनी ऊर्जा बुद्धिमानी से बचाई और मौका मिलने पर सच में आराम करने का फैसला किया। जाते जाते एक जरूरी बात खास आपके लिए, ये साप्ताहिक भविष्यवाणी धनु राशि और जिनका धनु लग्न है उन सभी के लिए है। ये रीडिंग बस एक झलक थी। असली तस्वीर तो तब दिखती है जब हम सिर्फ आपकी कुंडली खोलते हैं। आपका जन्म समय, आपकी ग्रह दशा, आपके जीवन के सवाल। अगर इस हफ्ते की कोई बात आपके दिल को छू गई, कोई बात जो आपकी जिंदगी से मेल खाई, तो ये संयोग नहीं है, ये आपके सितारों की आवाज है। और अगर आप उस आवाज को और गहराई से सुनना चाहते हैं, करियर के बारे में, प्रेम के बारे में, या बस ये जानने के लिए कि आगे क्या आने वाला है, तो व्हाट्सएप पर संपर्क करें। व्यक्तिगत परामर्श के लिए नंबर स्क्रीन पर है। रोज की भविष्यवाणियों, विशेष रीडिंग और सीधे संवाद के लिए टेलीग्राम चैनल एस्ट्रो कोड से जुड़ें। और अगर इस वीडियो ने आपके हफ्ते को थोड़ा भी बेहतर बनाया, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक किसी और तक वो रोशनी पहुंचाता है जिसकी उसे उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मिलते हैं अगली रीडिंग में। मकर राशि वालों के लिए ये सप्ताह एक दिलचस्प कंट्रास्ट लेकर आया है। एक तरफ आपकी प्रोफेशनल पोजीशन और कम्युनिकेशन पावर इस हफ्ते असाधारण रूप से ऊंचाई पर है। दूसरी तरफ आपके वित्तीय और पारिवारिक मामले बार बार आपके धैर्य की परीक्षा लेंगे। ये समझना कि कहां साहस चाहिए और कहां स्थिरता, यही इस पूरे सप्ताह की सबसे जरूरी कला है। सप्ताह की शुरुआत भावनात्मक और आत्मचिंतन से भरी होगी। 17 तारीख से ये बदलकर अधिक कठिन, व्यावहारिक और चुनौतीपूर्ण हो जाएगा और सप्ताहांत तक ऊर्जा फिर उत्पादक हो जाएगी, लेकिन केवल उनके लिए जिन्होंने बीच के दिनों में खुद को बेकार की लड़ाइयों में नहीं थकाया। काम, करियर और पैसा, प्रोफेशनल मोर्चे पर यह सप्ताह मकर राशि के लिए वाकई अच्छा है। और ये बात सावधानियों से पहले कहना जरूरी है। इस हफ्ते आपके शब्दों में एक स्वाभाविक वजन और आकर्षण है जो हर वक्त नहीं होता। लिखना, बोलना, समझाना, खुद को प्रस्तुत करना, इन सभी में आप इस हफ्ते सामान्य से कहीं बेहतर हैं। अगर आपके काम में किसी को एक्सप्लेन करना है, कोई प्रपोजल देना है, कोई जरूरी बातचीत करनी है, तो यह हफ्ता उसके लिए बना है। इस ताकत का भरपूर उपयोग करें। 17 तारीख से माहौल बदलेगा। जो सुखद और सहज था, वो अब अधिक गंभीर और मांग करने वाला हो जाएगा। ये संकेत है कि योजना बनाना बंद करो और जमीन पर काम शुरू करो। इस दौरान किसी वरिष्ठ, बॉस या अधिकारी से मामूली अनबन संभव है। अगर ऐसा हो तो कूटनीतिक रहें, लेकिन अपनी बात पर अडिग भी रहें। पूरी तरह झुकना आपको बाद में जरूरी मौका गंवा देगा। अनावश्यक रूप से बात बढ़ाना एक ऐसा दुश्मन बना देगा जिसकी आपको जरूरत नहीं थी। अब बात करते हैं पैसों की, जो इस सप्ताह का सबसे संवेदनशील क्षेत्र है। आपकी कुंडली का वह हिस्सा जो धन, बचत और पारिवारिक संपत्ति को नियंत्रित करता है, इस समय काफी दबाव में है। यहां एक साथ 3 चीजें हो रही हैं। कम्युनिकेशन इशू, जल्दी कार्रवाई के लिए धकेलने वाली अग्रेसिव एनर्जी और अवसरों का भ्रम पैदा करने वाली डिस्टर्बिंग एनर्जी। ये तीनों मिलकर वित्तीय निर्णय यानी फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए इस हफ्ते एक खतरनाक माहौल बनाते हैं। व्यावहारिक रूप से इसका मतलब यह है, कोई भी लॉन्ग पेंडिंग लोन, मॉर्गेज या वित्तीय स्वीकृति में अड़चन आ सकती है। कोई दस्तावेज फिर से मांगा जाए, कोई गणना सुधारनी पड़े। जो भुगतान या बोनस आने वाला था, वो बिना कारण देरी से आ सकता है। ये देरी अस्थायी है, लेकिन उस वक्त बहुत निराशाजनक लगेंगी। सबसे जरूरी चेतावनी यह है कि इन देरी पर आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। जब पैसा अटका हो और तनाव बढ़ रहा हो, तो जल्दी कोई लोन लेने, जोखिम भरा निवेश करने या आवेश में कोई वित्तीय फैसला करने की इच्छा बहुत तार्किक लगेगी। लेकिन यह तार्किकता ग्रहों की ऊर्जा से आ रही है, आपकी असली परिस्थिति से नहीं। राहु का प्रभाव यह भ्रम देता है कि समस्या का तुरंत हल मिल जाएगा, और ऐसा बहुत कम होता है। इस हफ्ते की सबसे समझदार वित्तीय रणनीति है कार्रवाई नहीं, लेखा जोखा। खाते देखें, पुराने दस्तावेजों में गलतियां खोजें, जानकारी इकट्ठा करें, लेकिन महीने के अंत तक कुछ भी बड़ा सिग्न मत करें, कोई बड़ा ट्रांसफर मत करें। प्यार, रिश्ते और साझेदारी, सप्ताह की शुरुआत में रिश्ते में भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ी होगी। साथ ही से सिर्फ साथ रहने की नहीं, वास्तव में एक दिशा में चलने की इच्छा होगी। ये एक सच्ची और महत्वपूर्ण भावना है। इसे छोटे छोटे ईमानदार तरीकों से जाहिर करें। जो अविवाहित हैं, उनके लिए इस हफ्ते की रोमांटिक ऊर्जा में एक खास बात है। इस दौरान आप जिस भी रिश्ते की ओर आकर्षित होंगे, वो आकस्मिक नहीं लगेगा।
हर चीज गंभीर, दीर्घकालिक और सावधानी से परखने योग्य लगेगी। ये इस वक्त की ग्रहीय स्वाभाविक अभिव्यक्ति है, इस पर भरोसा रखें। रिश्तों का सबसे नाजुक पहलू इस हफ्ते संवाद है, खासकर लहजा। बुध का वक्री होना जो आपकी वाणी को नियंत्रित करता है। इसका मतलब है कि आपके इरादे और आपके मुंह से निकले शब्दों में इस हफ्ते सामान्य से ज्यादा अंतर आ सकता है। एक साधारण सवाल आलोचना जैसा लग सकता है। स्पष्टता मांगना आरोप जैसा सुनाई दे सकता है। इसका अर्थ ये नहीं कि चुप रहें, बल्कि शब्द और समय दोनों का चुनाव सामान्य से ज्यादा सोच समझ कर करें। 17 से 19 तारीख के बीच ये जोखिम सबसे ज्यादा है। अगर परिवार का कोई सदस्य पैसों, साझा संसाधनों या किसी पुराने विवाद पर बात छेड़े तो जवाब देने से पहले 24 घंटे का समय लें। उस वक्त की तात्कालिक प्रतिक्रिया सप्ताह के तनाव से आएगी, आपके असली स्वभाव और विवेक से नहीं। स्वास्थ्य और ऊर्जा। शारीरिक ऊर्जा इस हफ्ते अपेक्षाकृत अच्छी रहेगी, लेकिन 2 खास जगहों पर ध्यान देना होगा। गर्दन, कंधे और बाजुओं में तनाव महसूस हो सकता है, खासकर 17 तारीख के बाद जैसे जैसे सप्ताह का दबाव बढ़े। ये तनाव दर्द में बदलने से पहले ही निकाल दें। थोड़ी मूवमेंट, स्ट्रेचिंग या लंबे समय तक एक ही पोजीशन में ना बैठना, ये आसान उपाय बहुत कारगर होंगे। गले और आवाज का भी ख्याल रखें। ठंडे पेय पदार्थों से जहां तक हो सके बचें। आवाज पर अनावश्यक जोर मत डालें, और अगर गले में कोई असुविधा हो तो उसे सहते मत रहें, आराम करें। 17 तारीख से पहले का माहौल भावनात्मक और आत्मचिंतन का है। उसके बाद व्यावहारिक और गंभीर ऊर्जा हावी होती है। दोनों अवस्थाएं सही हैं। पहली में भावनात्मक जागरूकता चाहिए, दूसरी में व्यावहारिक अनुशासन। जो इस ऊर्जा के साथ चलेगा वही दोनों का लाभ उठाएगा। तारीख के हिसाब से एक नजर डाले तो 15 और 16 मार्च सप्ताह के सबसे व्यक्तिगत दिन है। मन अंतर्मुखी होगा, ये सोचने के लिए कि आप खुद को दुनिया के सामने कैसे रख रहे हैं। अपने लक्ष्य तय करें, खुद से ईमानदार रहें और साथी के प्रति जो संवेदनशीलता है उसे हफ्ते की व्यस्तता में दबने मत दें। 17 से 19 मार्च सप्ताह के सबसे मांग करने वाले दिन। 2 चीजों पर खास ध्यान, आपका पैसा और आपकी बातें। अचानक खर्चे आ सकते हैं। आर्थिक तनाव बातचीत में आपको सामान्य से ज्यादा प्रतिक्रियाशील बना सकता है। सलाह सीधी है, खर्चों पर लगाम रखें, तुरंत प्रतिक्रिया मत दें, दबाव में कोई बड़ा वित्तीय निर्णय मत लें। अगर इस सप्ताह कोई मुश्किल भरा वक्त है तो वो यही 3 दिन है। 20 और 21 मार्च माहौल में एक सुखद बदलाव। ऊर्जा फिर से उत्पादक और बाहरी दुनिया से जुड़ने वाली हो जाएगी। इनबॉक्स साफ करना, कोई आर्टिकल लिखना हो या प्रोजेक्ट कंप्लीट करना, कोई सार्थक बातचीत जो टलती आ रही थी या किसी पसंदीदा व्यक्ति के साथ छोटी यात्रा, इन सब के लिए यह सप्ताहांत बेहतरीन है। और अगर आप 17 से 19 के बीच बिना अनावश्यक मुसीबत खड़े किए सप्ताहांत तक पहुंच गए तो 20 और 21 तारीख वाकई एक इनाम की तरह होंगी। सप्ताह का सार। यह सप्ताह मकर राशि को पहले असली पेशेवर ताकत देता है और फिर तुरंत परखता है कि मध्य सप्ताह के दबाव में भी अनुशासन बना रह सकता है या नहीं। इस परीक्षा का जवाब सरल है। खर्च करने से पहले रुकिए, बोलने से पहले रुकिए और देरी को खुद ही गुजरने दीजिए, जबरदस्ती मत करिए। जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा ऊर्जा में स्पष्टता आएगी। इस हफ्ते जो आपने बचाया और संभाला उसका असली फायदा आने वाले हफ्तों में दिखेगा। जाते जाते एक जरूरी बात खास आपके लिए, ये साप्ताहिक भविष्यवाणी मकर राशि और जिनका मकर लग्न है उन सभी के लिए है। ये रीडिंग बस एक झलक थी, असली तस्वीर तो तब दिखती है जब हम सिर्फ आपकी कुंडली खोलते हैं। आपका जन्म समय, आपकी ग्रह दशा, आपके जीवन के सवाल। अगर इस हफ्ते की कोई बात आपके दिल को छू गई, कोई बात जो आपकी जिंदगी से मेल खाई, तो ये संयोग नहीं है, ये आपके सितारों की आवाज है। और अगर आप उस आवाज को और गहराई से सुनना चाहते हैं, करियर के बारे में, प्रेम के बारे में, या बस ये जानने के लिए कि आगे क्या आने वाला है, तो व्हाट्सएप पर संपर्क करें। व्यक्तिगत परामर्श के लिए नंबर स्क्रीन पर है। रोज की भविष्यवाणियों, विशेष रीडिंग और सीधे संवाद के लिए टेलीग्राम चैनल एस्ट्रो कोड से जुड़ें। और अगर इस वीडियो ने आपके हफ्ते को थोड़ा भी बेहतर बनाया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक किसी और तक वो रोशनी पहुंचाता है जिसकी उसे उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मिलते हैं अगली रीडिंग में। कुंभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह सबसे दिलचस्प सप्ताहों में से एक है। इस हफ्ते 2 बिल्कुल अलग अलग ऊर्जाएं एक साथ काम कर रही हैं और इन दोनों के साथ तालमेल बिठाना ही इस सप्ताह की सफलता या असफलता तय करेगा। एक तरफ आपका मन और आपकी ऊर्जा असामान्य रूप से तीव्र है, बेचैन, महत्वाकांक्षी और परिणामों के लिए अधीर। दूसरी तरफ आपका आर्थिक जीवन और घरेलू वातावरण पिछले कुछ महीनों की तुलना में सबसे सौभाग्यशाली स्थिति में है। ये सप्ताह मूल रूप से आपसे एक ही बात कह रहा है, समृद्धि को अपनाएं और बेचैनी को काबू में रखें। यही संतुलन इस हफ्ते की असली चुनौती है। काम, करियर और पैसा, इस समय आपकी प्रोफेशनल एम्बिशन अपने चरम पर है। आप हर कदम पर सक्रिय हैं, नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं और ग्रहों की वर्तमान स्थिति इस ऊर्जा को भरपूर समर्थन दे रही है। अगर आप कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं या अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं तो इस हफ्ते इसकी पूरी ऊर्जा उपलब्ध है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा, अपनी कम्युनिकेशन प्रोफेशनल की क्वालिटी पर।
जिस एनर्जी से आप साहसी बन रहे हैं वही एनर्जी आपको जल्दबाजी में भी धकेल रही है। एक प्रेजेंटेशन जिसे एक बार और देखने की जरूरत थी, एक ईमेल जो जोश में लिख दिया गया, एक प्रपोजल जो तैयार होने से पहले ही भेज दिया गया, यही इस हफ्ते के असली जोखिम है। उत्साह एक ताकत है, इंपेशेंस एक कमजोरी है। कोई भी महत्वपूर्ण काम बाहर भेजने से पहले एक बार और जांच लें। अब बात करते हैं पैसों की, और यहां सच में अच्छी खबर है। इस हफ्ते पैसों के मामले में ग्रहों का जो खेल बन रहा है वो सबसे शुभ संयोगों में से एक है। ये संयोग आपके सबसे लाभकारी ग्रह द्वारा शासित काल के साथ मेल खा रहा है, जिसका अर्थ है कि वित्तीय मामलों के लिए ये एक मजबूत अवसर है। इस हफ्ते आने वाला धन किसी संयोग का नतीजा नहीं, ये अनुशासित काम और सही निर्णयों का फल है। लाभ ठोस और वास्तविक होगा, एक वित्तीय सावधानी जरूर है। सुख सुविधाओं के चलते बेवजह खर्च करने की प्रवृत्ति पर नजर रखें। घर के नवीनीकरण पर, परिवार के आराम पर या किसी सोची समझी विलासिता पर खर्च करना बुरा नहीं है, बशर्ते ये सोच समझकर हो, आवेश में नहीं। प्यार, रिश्ते और साझेदारी, इस सप्ताह आपके सबसे करीबी रिश्तों में एक खास बदलाव देखने को मिलेगा, जिसे पहले से समझना जरूरी है। आप इस हफ्ते ऊर्जा से भरपूर हैं, तेजी से सोच रहे हैं और इतनी तीव्रता से काम कर रहे हैं कि जो इस रफ्तार में नहीं है उसे थोड़ा असहज महसूस हो सकता है। वहीं आपका साथी शायद अंतर्मुखी, शांत और अपने भीतर की दुनिया में होगा। आप दोनों में से कोई गलत नहीं है, लेकिन इस अंतर को नजरअंदाज करने पर अलगाव का एहसास हो सकता है। अच्छी बात यह है, और ये वाकई महत्वपूर्ण है, कि इस हफ्ते आपकी स्नेहपूर्ण और कूटनीतिक संवाद क्षमता में सच में वृद्धि हुई है। जब भी तनाव उत्पन्न हो, आपके शब्दों में एक स्वाभाविक शांतिदायक गुण है जो अभी आपके पास है। घर पर एक आरामदायक शाम, साथ में अच्छा भोजन या आधे अधूरे ध्यान की जगह सच्ची तल्लीनता का एक पल, ये छोटा सा इशारा आपकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा असरदार होगा। करीबी संभव है, बस इसे सहजता से नहीं, सचेत रूप से शुरू करना होगा। व्यावसायिक साझेदारी में भी यही बात लागू होती है। आपकी गति और ऊर्जा आपके आसपास के लोगों से ज्यादा हो सकती है। थोड़ा धैर्य रखकर उस अंतर को पाटना बस आगे दौड़ते रहने से कहीं बेहतर सहयोगात्मक परिणाम देगा। स्वास्थ्य और ऊर्जा, इस हफ्ते स्वास्थ्य शारीरिक रूप से सुरक्षात्मक है, लेकिन तंत्रिका तंत्र पर सामान्य से अधिक भार है। आपका शरीर ठीक है, लेकिन मन शायद ही कभी शांत रहेगा। नींद आना सामान्य से कठिन हो सकता है, और अगर सक्रिय रूप से ध्यान न दिया जाए तो चिंता और मानसिक बेचैनी पूरे सप्ताह धीरे धीरे बढ़ सकती है। इससे निपटने का सबसे कारगर उपाय है शारीरिक गतिविधि, व्यायाम, मूवमेंट या कोई भी ऐसी गतिविधि जो शरीर के माध्यम से मानसिक ऊर्जा खर्च करे। ये इस हफ्ते आपकी नींद और मानसिक शांति के लिए किसी भी अन्य उपाय से ज्यादा जरूरी है। ये एक सामान्य सुझाव नहीं है। इस हफ्ते ग्रहों की स्थिति विशेष रूप से शारीरिक परिश्रम को तनाव मुक्ति का सबसे कारगर साधन बनाती है। खान पान पर भी ध्यान दें। इस हफ्ते की समृद्धि और आराम आपको मिठाइयों या अत्यधिक विलासितापूर्ण खान पान की ओर खींच सकते हैं। कभी कभार ठीक है, लेकिन अगर ये नियमित हो जाए तो जो तंत्रिका तंत्र पहले से अति सक्रिय है उस पर बोझ और बढ़ेगा। तारीख के हिसाब से एक नजर, 16 मार्च सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सुस्ती के साथ होगी। ऊर्जा कम या बिल्कुल सपाट महसूस हो सकती है। इसका विरोध मत करें। यह सप्ताह आपको तीव्रता आने से पहले एक दिन आराम करने का मौका दे रहा है। इस दिन का सही उपयोग आराम है, जबरदस्ती प्रोडक्टिविटी नहीं। 17 से 19 मार्च जबरदस्त ऊर्जा का प्रवाह शुरू होगा। भावनाएं तीव्र, उत्साह बेकाबू और कुछ करने की तीव्र इच्छा को रोकना मुश्किल होगा। ये दिन अकेले एकाग्र मन से काम करने के लिए सबसे उपयुक्त हैं। इन 3 दिनों की एक खास सावधानी, ऐसी बहस में मत उलझिए जहां जीत रिश्ते या परिणाम से ज्यादा मायने रखती हो। सिर्फ खुद को सही साबित करने के लिए बहस करना इस दौरान बहुत आसान है, और बाद में पछताना भी उतना ही आसान। 20 और 21 मार्च सप्ताह के सबसे अच्छे दिन, बिना किसी संदेह के गर्मजोशी, समृद्धि और सुकून का माहौल रहेगा। परिवार के साथ समय बिताना, सोच समझकर वित्तीय निर्णय लेना, अपनी मेहनत का आनंद लेना या बस घर पर रहकर मन को शांति देना, ये सब इन 2 दिनों में सबसे ज्यादा फलदायी होगा। अगर कोई पारिवारिक मिलन हो, कोई निवेश का फैसला करना हो या बस थोड़ा रुककर ये महसूस करना हो कि आप कहां हैं, तो 20 और 21 तारीख इसके लिए बनी है। सप्ताह का सार, ये सप्ताह आर्थिक और घरेलू समृद्धि का है, और साथ ही मन और तंत्रिका तंत्र पर दबाव का भी। ये दोनों एक दूसरे को खत्म नहीं करते, साथ साथ चलते हैं। आपका काम दोनों का सम्मान करना है। अपने प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को इस हफ्ते की अधीरता से बचाएं। आर्थिक समृद्धि का आनंद लें, लेकिन व्यर्थ खर्च से बचें। अपने रिश्तों को वो गर्माहट दें जिसकी उन्हें जरूरत है, न कि वो रफ्तार जो उनके लिए उचित नहीं है। और सप्ताहांत तक पर्याप्त ऊर्जा बचाकर पहुंचें, ताकि ग्रहों ने आपके लिए जो इनाम रखा है उसका आप सच में आनंद ले सकें। जाते जाते एक जरूरी बात खास आपके लिए, ये साप्ताहिक भविष्यवाणी कुंभ राशि और जिनका कुंभ लग्न है उन सभी के लिए है। ये रीडिंग बस एक झलक थी। असली तस्वीर तो तब दिखती है जब हम सिर्फ आपकी कुंडली खोलते हैं। आपका जन्म समय, आपकी ग्रह दशा, आपके जीवन के सवाल। अगर इस हफ्ते की कोई बात आपके दिल को छू गई, कोई बात जो आपकी जिंदगी से मेल खाई, तो ये संयोग नहीं है, ये आपके सितारों की आवाज है।
और अगर आप उस आवाज को और गहराई से सुनना चाहते हैं, करियर के बारे में, प्रेम के बारे में, या बस ये जानने के लिए कि आगे क्या आने वाला है, तो व्हाट्सएप पर संपर्क करें। व्यक्तिगत परामर्श के लिए नंबर स्क्रीन पर है। रोज की भविष्यवाणियों, विशेष रीडिंग और सीधे संवाद के लिए टेलीग्राम चैनल एस्ट्रो कोड से जुड़ें। और अगर इस वीडियो ने आपके हफ्ते को थोड़ा भी बेहतर बनाया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक किसी और तक वो रोशनी पहुंचाता है जिसकी उसे उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मिलते हैं अगली रीडिंग में। मीन राशि वालों के लिए ये सप्ताह कठिन शुरुआत और सुखद अंत लेकर आया है। ये बात पहले से जान लेने से बीच का समय काफी आसान हो जाएगा। सप्ताह का पहला आधा भाग थका देने वाला, खर्चीला और मानसिक रूप से उलझा हुआ लगेगा। दूसरा आधा भाग विशेष रूप से 20 मार्च से आगे स्पष्टता, आकर्षण और आत्मनवीकरण की ओर एक वास्तविक और स्पष्ट बदलाव लाएगा। कठिन दिनों में धैर्य बनाए रखें, क्योंकि सप्ताहांत उन लोगों को पुरस्कृत करेगा जिन्होंने शुरुआती दिनों में खुद को थका नहीं दिया। इस सप्ताह का मुख्य तनाव दो परस्पर विरोधी अनुभवों के बीच है। एक तरफ आप बाहर की दुनिया के लिए आकर्षक, स्थिर और शांत रूप से शक्तिशाली दिखते हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसा है जो भीतर से आपकी ऊर्जा को चुपके चुपके खत्म कर रहा है। छिपे हुए खर्चे, नींद में खलल और एक ऐसी बेचैनी जिसे नाम देना मुश्किल है लेकिन अनदेखा करना असंभव। दोनों वास्तविक हैं। इस सप्ताह की असली कला यह है कि बाहरी मजबूती आपके भीतरी पतन की कीमत पर न आए। काम, करियर और पैसा, इस सप्ताह आपकी पेशेवर ऊर्जा न तो मुखर है न आक्रामक। ये स्थिर, आधारभूत और शांत रूप से उत्पादक है। आप इस समय सार्वजनिक पहचान या चमक धमक की होड़ में नहीं है और ये सहज प्रवृत्ति बिल्कुल सही है। पर्दे के पीछे का काम, ढांचा खड़ा करना, घर से काम करना या संपत्ति और घरेलू मामलों से जुड़े पेशेवर काम, इस सप्ताह की ऊर्जा इन सब में सहायक है। अगर काम आपको शांत और स्वनिर्देशित गति से करने की अनुमति दे तो बिना झिझक यही विकल्प चुनें। आप कुछ ठोस बना रहे हैं, भले ही वो अभी बाहर से प्रभावशाली न दिखे, लेकिन इस सप्ताह आर्थिक मामलों में विशेष सतर्कता जरूरी है। आपके धन को नियंत्रित करने वाले ग्रह कुंडली के उस हिस्से में है जो हानि, छिपे खर्चों और चुपचाप संसाधन खत्म करने वाली चीजों से जुड़ा है। इस संयोजन का एक विशिष्ट पैटर्न है। पैसा अप्रत्याशित रूप से, अनियोजित तरीकों से और अक्सर अपेक्षा से ज्यादा मात्रा में खर्च होता है। चिकित्सा खर्च, यात्रा, आवेगपूर्ण ऑनलाइन खरीदारी या कई छोटे छोटे अनियोजित खर्चे जो मिलकर बड़ा असर करते हैं, ये सब सप्ताह के पहले भाग में संभव है। इस सप्ताह हर वित्तीय लेन देन को एक बार फिर जांचना सबसे जरूरी व्यावहारिक कदम है। बैंक ट्रांसफर कंफर्म करने से पहले दोबारा देखें। बुध की वक्री स्थिति का अर्थ है कि भेजा गया कोई भुगतान गलत जगह जा सकता है, दोबारा करना पड़ सकता है या अपेक्षित स्थान पर न पहुंचे। ये घबराहट का कारण नहीं, बस कुछ अतिरिक्त पल ध्यान देने का। प्यार, रिश्ते और साझेदारी, इस सप्ताह रिश्तों में सबसे ज्यादा धैर्य की जरूरत है और ये धैर्य देने लायक है। सप्ताह के पहले आधे भाग में आपका साथी दूर, अनुपलब्ध या भावनात्मक रूप से अलग थलग महसूस कर सकता है। ये संभवतः आपकी वजह से नहीं है। वे शायद अपने निजी तनाव या आत्मनिरीक्षण के दौर से गुजर रहे हैं। गहरी बातचीत शुरू करने, आश्वासन मांगने या पुराने मुद्दे सुलझाने की इच्छा होगी, लेकिन ये सप्ताह ऐसी बातचीत के लिए उपयुक्त नहीं है। शब्दों का गलत अर्थ निकाला जाएगा, इरादे गलत समझे जाएंगे। उन्हें जगह दें, अनिच्छा से नहीं बल्कि खुले मन से। एक और बात, इस सप्ताह आपका व्यक्तिगत आकर्षण और मोहकता वास्तव में बढ़ी हुई है। आप जितना सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। यहाँ एक जरूरी चेतावनी है, अगर ये आकर्षण किसी गुप्त संबंध की ओर ले जाए तो ग्रहों की ऊर्जा उसे जल्दी ही जटिल और अराजक बना देगी। जो रोमांचक शुरू होता है वो इन्हीं परिस्थितियों में बिखर जाता है। इस सप्ताह अपनी प्रेम कहानी को सरल और स्पष्ट रखें। स्वास्थ्य और ऊर्जा, इस सप्ताह नींद सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य प्राथमिकता है और इसे सक्रिय रूप से सुरक्षित रखना होगा। आपका मन रात में समस्याओं के बारे में सोचने, बातचीत को दोहराने और उन चीजों की चिंता करने के लिए प्रवृत्त होगा जो आधी रात को बड़ी लगती हैं, लेकिन सुबह के उजाले में संभालने योग्य होती हैं। अगर इस बाधित नींद को अनदेखा किया गया तो ये धीरे धीरे आपकी सहनशीलता कम करके सप्ताह की सभी चुनौतियों को और बढ़ा देगा। इससे निपटने का सबसे कारगर तरीका है दिन में शारीरिक गतिविधि। ये कोई सामान्य सुझाव नहीं, इस सप्ताह के लिए एक विशिष्ट और आवश्यक उपाय है। शरीर के माध्यम से तंत्रिका ऊर्जा खर्च करना ही रात में मन को शांत करने की असली शर्त है। 15 से 19 तारीख तक इसे नियमित रूप से करते रहें। इस सप्ताह ये भी महसूस होगा कि आप अपनी क्षमता से अधिक बोझ उठा रहे हैं, दूसरों के लिए सब कुछ संभाल रहे हैं और ऊपर से स्थिरता का दिखावा कर रहे हैं। इसे मन ही मन स्वीकार करना जरूरी है, भले ही किसी से कहे नहीं। बोझ को स्वीकार करने से उसे संभालना आसान होता है, अनदेखा करने से वो शरीर में और स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। 20 मार्च के बाद का बदलाव। 20 मार्च मीन राशि वालों के लिए इस महीने के सबसे सुखद मोड़ों में से एक है और इसे सावधानी से नहीं, उत्सुकता से देखना चाहिए। सप्ताह के मध्य में छाई मानसिक धुंध छट जाएगी। आपका व्यक्तिगत आकर्षण, अंतर्ज्ञान और पहचान की भावना स्पष्ट रूप से वापस आ जाएगी। आप पूरे सप्ताह की तुलना में कहीं ज्यादा सहज महसूस करेंगे, अधिक आकर्षक, अधिक रचनात्मक
और अपनी सहज प्रवृत्ति से गहराई से जुड़े हुए। इस दौरान कुछ अप्रत्याशित और सकारात्मक घटित होने की भी संभावना है। अचानक आर्थिक लाभ, विरासत से जुड़ा कोई मामला अनुकूल दिशा में बढ़ना या किसी ऐसी समस्या का सहज समाधान मिलना जिसे आप तर्क से सुलझाने की कोशिश करते रहे लेकिन सफल नहीं हुए। जो कुछ भी बहुत आसानी से या अचानक आता दिखे उसे नकारने के बजाय खुले मन से स्वीकार करें। बस एक बात, इस सकारात्मक दौर में जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करके आनंद में डूब जाने की इच्छा हो सकती है। ये आनंद उचित है, बस जमीन से जुड़े रहें। तारीख के हिसाब से एक नजर डालें तो 15 और 16 मार्च सप्ताह की शुरुआत सामाजिक और अपेक्षाकृत सकारात्मक माहौल से होगी। कोई पुराना मित्र मिल सकता है, किसी सामूहिक प्रोजेक्ट से जुड़ी उत्साहवर्धक खबर आ सकती है। ये दिन बाहरी दुनिया से जुड़ने और उपलब्ध संपर्कों का आनंद लेने के लिए अच्छे हैं। 17 से 19 मार्च सप्ताह के सबसे कठिन दिन। कम अपेक्षाएं रखें और खुद की रक्षा ज्यादा करें। ऊर्जा में उल्लेखनीय कमी आएगी। आर्थिक चिंताएं या अप्रत्याशित खर्चे सामने आ सकते हैं। इन 3 दिनों का सबसे अच्छा उपयोग है। कम करें, ज्यादा आराम करें, टकराव से बचें और खुद को सामान्य से ज्यादा शांत और एकांत में रहने की अनुमति दें। ये हार मानना नहीं, ये सही समय पर सही काम करना है। 20 और 21 मार्च पिछले दिनों से बिल्कुल उलट। चंद्रमा आपकी राशि में प्रवेश कर रहा है और सप्ताह की सबसे अनुकूल ग्रह ऊर्जा के साथ मिल रहा है। आप भावनात्मक रूप से खुद से जुड़ेंगे, रचनात्मक रूप से प्रेरित होंगे। ये सप्ताहांत आत्म देखभाल, रचनात्मक अभिव्यक्ति और उन लोगों के साथ समय बिताने का है जिनकी संगति सच में तरोताजा करती है। सप्ताह का सार ये है कि ये सप्ताह मीन राशि की परीक्षा लेगा लेकिन अंत में भरपूर फल देगा। आर्थिक मामलों में सावधानी अनिवार्य है, रिश्तों में धैर्य उतना ही जरूरी है और नींद का पूरा ध्यान रखना ये इस सप्ताह की सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जिम्मेदारी है। 20 मार्च का बदलाव वास्तविक है। आपने सप्ताहांत की हल्की ऊर्जा पाने के लिए पहले के कठिन दिनों का सामना किया है। ये सप्ताह आपके खिलाफ नहीं है, ये बस आपसे ये साबित करने को कह रहा है कि आप स्थिर रह सकते हैं। और जब आप ये साबित कर देंगे तो ये सप्ताह आपको कुछ ऐसा देगा जिसे आप खुशी से मना सकेंगे। जाते जाते एक जरूरी बात खास आपके लिए, ये साप्ताहिक भविष्यवाणी मीन राशि और जिनका मीन लग्न है उन सभी के लिए है। ये रीडिंग बस एक झलक थी, असली तस्वीर तो तब दिखती है जब हम सिर्फ आपकी कुंडली खोलते हैं। आपका जन्म समय, आपकी ग्रह दशा, आपके जीवन के सवाल। अगर इस हफ्ते की कोई बात आपके दिल को छू गई, कोई बात जो आपकी जिंदगी से मेल खाई, तो ये संयोग नहीं है, ये आपके सितारों की आवाज है। और अगर आप उस आवाज को और गहराई से सुनना चाहते हैं, करियर के बारे में, प्रेम के बारे में, या बस ये जानने के लिए कि आगे क्या आने वाला है, तो व्हाट्सएप पर संपर्क करें। व्यक्तिगत परामर्श के लिए नंबर स्क्रीन पर है। रोज की भविष्यवाणियों, विशेष रीडिंग और सीधे संवाद के लिए टेलीग्राम चैनल एस्ट्रो कोड से जुड़ें। और अगर इस वीडियो ने आपके हफ्ते को थोड़ा भी बेहतर बनाया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक किसी और तक वो रोशनी पहुंचाता है जिसकी उसे उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मिलते हैं अगली रीडिंग में।